बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और ख़वातीन और हज़रात, वक्त ऐसा है, ज़िंदगी ऐसी है कि आपको अगले लम्हे का नहीं पता होता। गो कि आपने ज़िंदगी के हवाले से बहुत से प्लान्स बनाए होते हैं, लेकिन इंसान की औकात या इंसान की हैसियत कुछ नहीं है, क्योंकि सब रज़ा मेरे रब की है। और पूरी कायनात का खालिक व मालिक जो मेरा रब है, उसकी रज़ा और मर्ज़ी के बग़ैर एक तिनका भी नहीं हिल सकता। हमने अपनी प्रोग्रामिंग जो है प्लान किसी और तरीके से की हुई थी, किसी और अंदाज से की हुई थी, लेकिन जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वक्त का आपको पता नहीं होता कि क्या कुछ हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले, बल्कि हम अभी इधर ऑफिस ही में थे, तो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर आप न्यूज़ पे भी ये ख़बर सुन रहे हैं और दिल मतलब लिटरली जो है ना खौफज़दा हुआ है। और आप यही दुआ करेंगे, क्योंकि इस वक्त नवाब शाह के करीब जो हज़ारा एक्सप्रेस है, मैंने लिख ली डिटेल्स ताकि कहीं कोई गलती या कोताही ना हो जाए। हज़ारा एक्सप्रेस को जो ट्रेन हादसा पेश आया है, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं, बहुत सारे लोगों के घरों के चिराग बुझ चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं दे आर इंजर्ड। तो मैं आपको कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अभी शेयर आपके साथ इसलिए नहीं कर सकती, क्योंकि जब इस तरह के हादसात पेश आते हैं, और ये वो ट्रेन है जो कराची से जा रही थी आगे अपनी मंजिल तक, तो नवाब शाह के पास ये हादसा पेश आया ट्रेन का। और अभी रेस्क्यू की टीमें, तमाम जो उस इलाके के लोकल अथॉरिटीज़ हैं, तमाम की तमाम वो इस वक्त उधर जाए वो कुआं पे मौजूद हैं और कैजुअल्टीज़ को। लेकिन खुदारा अपील ये तमाम ज़ाहिरी बात है आप सबसे बहन भाइयों से कि हम दुआ तो करते हैं, लेकिन जब इस तरह के हादसात पेश आते हैं तो हम लोग पैनिक ज़्यादा कर जाते हैं। और पैनिक करने की वजह से, पैनिक भी ज़ाहिरी बात है, आप एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, दुख दर्द को समझते हुए कि एक दूसरे की मदद करें, तो फिर जहाँ पे कैजुअल्टी हो रही होती है वहाँ पे मजमा ना जमा हो जाए, क्योंकि फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, ये देखने में आया है कि फिर जो लोग जिन्होंने काम करना होता है उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि तमाम बहन भाइयों से अपील करूँ कि उसके आस पास के जो भी इलाके हैं, कि इस वक्त आपके अपनों को आपकी इसलिए ज़रूरत होगी कि अब कैजुअल्टीज़ की वजह से हस्पतालों का रुख करेंगे मरीज़ सारे, ब्लड की ज़रूरत होगी, खून की ज़रूरत होगी। तो खुदारा अगर आप दर्द रखते हैं, जो कि तमाम लोग दर्द ज़रूर रखते हैं, तो ये वैसे भी आज़ादी का महीना है, तो प्लीज़ दिल खोल के मदद कीजिए। आप लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाके आपको लगता है आप किसी तरह की हेल्प कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन दे सकते हैं, कोई और आपकी ऐसी स्किल हो जो इस वक्त काम आ सकती है, आपके अपनों को आपकी ज़रूरत है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला से हर वक्त अच्छे की दुआ करनी चाहिए। हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हुए मेरी जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ़ मैं कराती चलूँ। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है तीनों की तीनों मेहमान। पहली मेहमान शख्सियत आपकी अपनी द लिविंग लेजेंड संगीता आपा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। सामने मौजूद हैं जी, सबको हंसाते हैं और हंसाना भी एक बड़े नेकी का काम है, लेकिन दुखी इंसानियत के दुख दर्द को महसूस करने की बात है तो हनी अलबेला को अल्लाह ताला ने ये एक आर्ट मैं कहूँगी, या एक वो इनके दिल में वो हिस्सा है कि दुखी इंसानियत के दुख दर्द को महसूस करते हैं। हमारे साथ हनी अलबेला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हनी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करने के लिए। सामने मौजूद है मेरे उस्ताद हैं, पटियाला घराने के चश्मो चिराग एक ज़माने में थे, लेकिन अब पटियाला घराने के सरबराह हैं, और इनके बेटे भी बहुत उम्दगी के साथ घराने की लेगेसी को और उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब के नाम को आगे लेकर बढ़े। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। ख़ान साहब बहुत शुक्रिया। किचन सेगमेंट में शेफ़ अनम हमारे साथ मौजूद हैं, हम अनम को भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आपा, मैं ये समझती हूँ, मुझे याद है कि हमने सैलाब की भी ट्रांसमिशन की थी, तो उसमें भी आपके साथ जिक्र हुआ था। और इस तरह के हादसात ऐसे होते हैं कि आपके पास अल्फाज नहीं होते, आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपने कथासिस कैसे करना है। बिल्कुल, हम लोग सब टीवी पे देख रहे होते हैं और अफसोस कर रहे होते हैं, ये नहीं सोचते कि इस वक्त उनको कितनी मदद की ज़रूरत है। और ये कोई दर्द दिल में रखता है और जो मदद करता है। तो मैं यही कहूँगी कि एक तो रेलवे में जो ट्रेनें चल रही हैं, वो जो ड्राइवर है ना, उनको ज़रा
टेंशन होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तभी ये हादसात होते हैं, ऐसे कभी भी नहीं हो सकते। बहरहाल ये तो अल्लाह का हुक्म है कि किस वक्त क्या हो जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि जितने भी लोग हैं इस वक्त उस जगह पर दिल खोल कर हिस्सा लें, ब्लड दें, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं उन लोगों की जो रिश्तेदार हैं या जो आए हुए हैं, जो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, हेल्प करें इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। हनी, मैंने ये देखा कि हमारे मुल्क के लोगों का जो और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि एक तो अगस्त का महीना है, हम पाकिस्तानियत का तो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हर लम्हा हर घड़ी, लेकिन अगस्त के महीने में चूँकि आज़ादी का ये महीना होता है तो ज़्यादा स्पिरिट्स हाई होती हैं। और अगर मैं बहुत ज़्यादा बायस्ड भी हो जाऊँ ना, फिर भी ये बात गलत नहीं होगी कि हमारे मुल्क के लोगों में जज्बा भरपूर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं ये चीज़ बड़ी कूट कूट के भरी है, और जज्बा है, मोहब्बत है, एहसार है एक दूसरे के लिए, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हमारे लोग, यहाँ भी पूरी दुनिया में भी जहाँ जहाँ मौजूद हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे, और वो इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि यार हमारे जो लोग जहाँ कहीं भी जिस प्रॉब्लम में हैं हम उनको वहाँ जाके मिलें, उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें ज़रूर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र भी है कि हम एज़ पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बड़े कनेक्टेड हैं। बिल्कुल ऐसा ही। खास साहब आप देखें, हम ज़लज़ले की बात करें, सैलाब आया, जब कोई कुदरती आफात या कोई इस तरह का सानिया पेश आया, तब हमारे अवाम और फिर हम पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी जो हैं बसते हैं, उनमें और पाकिस्तानियत का जज्बा है। तो आप अपने वतन से भी दूर होते हैं और आप तो इतना ट्रैवल करते हैं, आप तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। नहीं, मुझे सबसे पहले तो जो आज हादसा हुआ तो उसका बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि उसमें बच्चे भी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्ग भी होंगे, जवान भी होंगे, किसी का बेटा होगा, किसी की माँ होगी, किसी का भाई होगा, तो बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि हमारे इस वक्त ना जुल्म बहुत हो रहे हैं, ये ख्याल करना चाहिए कि किसी के साथ कोई बात करते हुए, और देखना चाहिए कि दुनिया पे सिलसिला कैसे चल रहा है, किसी का एहसास ख़त्म हो गया हुआ है, जिस वजह से ये हादसा हो रहे हैं। अल्लाह बस अपना रहम करे, क्योंकि हमारा इतना प्यारा मुल्क है। आज हम तो कुछ और प्रोग्राम बना के लेके आए थे, लेकिन वो सारा बदलना पड़ा, क्योंकि अफसोस है कि बहुत अफसोस हुआ है। मैं सब लोगों को कहूँगा कि जो उस जगह के करीब हैं सब जाएं, उनकी मदद करें। खून की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, उनको अंदर से निकालने की हुकूमत तो ख्याल करेगी, आवाम को भी मैं कह रहा हूँ वो भी जाके ख्याल। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये गर्मी का शदीद तरीन वक्त है, और जिस इलाके में, जिस एरिया में ये हादसा पेश आया है ट्रेन का, वहाँ पे इस वक्त बहुत गर्मी और हब्स है। तो आप सोचें कि जो फैमिलीज़ होंगी, जो बच्चे होंगे, मैं तो कहना भी नहीं चाहती हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, हो सकता है अल्लाह ना करे कि उनके माँ बाप अब इस दुनिया में ना रहे हों, वो अकेले हो गए हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अभी तो ग्राउंड रियलिटीज़ और सामने आएंगी, ज़ाहिर बात है। ये हादसा भी कुछ ही देर पहले, चंद घंटे पहले पेश आया। तो खुदारा पानी की ज़रूरत हो, मैं दोबारा कह रही हूँ, ब्लड डोनेशन जब इस तरह के हादसात पेश आते हैं तो सबसे जो बेसिक मसला होता है वो होता है कि जो कैजुअल्टीज़ हैं या इंजरीज़ पेश आ रही हैं, खून की ज़रूरत होगी, तो खुदारा ज़रूर दिल खोल के अपने अपनों की मदद कीजिए। और फिर वही बात एक आजाना सी एक है, मैंने नोट किया, ऑब्ज़र्व किया, कहीं पे अल्लाह ना करे कोई वैसे भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मजमा ज़्यादा लोग लगा लेते हैं। आपको बाइसे रहमत होना चाहिए, बाइसे जहमत नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग समझ सके, बहुत माजरत के साथ, ऑब्वियसली जिनमें कोई स्किल है जो इस वक्त काम आ सकता है, आप लोकल अथॉरिटीज़ से ज़रूर रब्ता कीजिए। और इस वक्त तमाम के तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत भरपूर तरीके से काम कर रही हैं, और यही दुआ है कि अल्लाह करे कि कम से कम जानी नुकसान हो। आमीन सुम आमीन। मरियम नूर भी आ चुकी है, मरियम प्लीज़ आइएगा। मरियम को भी वेलकम करते हुए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, प्लीज़ आइएगा, तशरीफ़ रखिए। अच्छा, मैं अनम से भी तब तक बात करते हुए जब तक मरियम सेटल डाउन हो जाए। अनम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जैसे वही वाली बात है कि हम कुछ और सोच कर आए थे बस, लेकिन देखिए देखिए ना, जिंदगी है, मैं यही मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में नहीं कर सकते किसी किस्म से भी। और वही आपकी वाली बात कि आप प्लीज़ लोगों की हेल्प करें, इस वक्त बहुत ज़रूरत है।
और उनको जी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे कि वो अगर आपने उनको कोई भी, आप देख भी रहे हैं कोई बंदा ज़्यादा है बीमार, तो आप उसको प्लीज़ उसी वक्त हॉस्पिटल लेके जाए, ये ना सोचे कि हम नहीं इस वक्त लेके जा सकते। तो और हर लिहाज से फाइनेंशियली, मॉरली, हर तरह से जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जो अभी, चूंकि वीकेंड का माहौल होता है, बहुत से लोगों को तो उस तरह अभी खबर भी नहीं होगी। अभी जैसे जैसे टीवी की तरफ, न्यूज़ चैनल्स की तरफ रुख करेंगे तो आपको ये मालूम होगा इस हादसे का भी जो नवाबशाह के करीब आया पेश। नहीं, मुझे, मैं खुद तभी मैं रास्ते में थी, सो आई डोंट हैव आइडिया। बिल्कुल, हाँ, आपको भी मैं बल्कि बताऊं, वही मैं हैरान हो रही थी। देखे ना कि जिंदगी है, जिंदगी का पता नहीं होता है। ट्रेन हादसा जो अभी पेश आया नवाबशाह के पास, हज़ारा एक्सप्रेस, और कितनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं मरियम। लेकिन ये ज़रूर है कि जब जब इस मुल्क के लोगों को अपनों की ज़रूरत है, हमने बढ़ चढ़ के मदद की है। डेफिनेटली लोग तो मदद करते ही करते हैं, और लेकिन जो सिस्टम है हमारा वो ख़राब है, क्योंकि अगर हादसा हुआ है तो कोई ना कोई पीछे फॉल्ट है जिसकी वजह से हादसा हुआ है। हम सब बढ़ चढ़ के मदद करेंगे और अल्लाह ताला उनकी मदद करे और कैजुअलिटीज़ इतनी ज़्यादा ना हो। आमीन। अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे। लेकिन फिर भी आज ये हादसा हुआ है, अल्लाह ना करे कल को फिर कोई ऐसा हादसा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर भी हम यही बातें कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। तो अब देखते हैं क्या फर्दर, ऑब्वियसली सारी ट्रांसमिशंस और प्रोग्रामिंग्स में। आप फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, मैंने ये देखा है ज़ाती तौर पे, मेरा ये तजुर्बा है और हम ये मानते भी हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि एंटरटेन नहीं सिर्फ लोगों को करना, क्योंकि आप लोगों के दिलों में बसते हैं, एक फैमिली मेम्बर की हैसियत रखते हैं। अब आप मैडम संगीता कम है और लोगों की अपनी ज़्यादा है। एक होता है सुपरस्टार, फिल्म स्टार, वो तो हो गया। तो मैंने देखा बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी जब जब कोई वाकया ऐसा पेश आया, सानेहा पेश आया है, तो बढ़ चढ़ के लोगों के दुख दर्द में आगे बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि एक ग्रुप की शक्ल में सारी हेल्प की है। जलजला था, सैलाब था उसमें। बिल्कुल सही। मुझे याद है हनी, जब जलजला था तो यही पीटीवी का था प्लेटफॉर्म, और यही वो थी ट्रांसमिशन स्टूडियो, सॉरी, ये था, और हमने ट्रांसमिशन की थी। और खासा मुझे याद है मैंने ही होस्ट की थी, तारिक अजीज़ साहब थे, उन्होंने लीड किया था, और मैं थी और मेरे साथ यासिर थे। और मुझे याद है अच्छे तरीके से कि कोई ऐसा हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग नहीं थे जो ना आए हों। कोई ऐसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लोग नहीं थे, स्पोर्ट्समैन नहीं थे जो ना आए हों। यहाँ तक कि कोई अपना बैट ले आया था साइंड, कोई हॉकी ले आया था, कोई कुछ ले आया था। और बहुत सारे खासा ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कहा था कि आपने ये भी नहीं बताना कि हमने कितनी अमाउंट दी है। एक होता है ना कि वो नमूदो नुमाइश की उसमें आ जाती। तो ये तो सच्चे जज्बे हैं। बिल्कुल सबको ख्याल करना चाहिए, बल्कि मुल्क से बाहर भी जो लोग हैं मैं उनको भी कहूँगा कि वो भी इस हादसे के लिए वहाँ से डोनेट करें, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल रहा कि कितनी मौतें हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, और अल्लाह अपना कर्म करे, और इस मुल्क पे अल्लाह कर्म करे। ये जो आफतें आ रही हैं इस तरफ ख्याल करें, दुआएं करें कि हमारा इतना प्यारा मुल्क है, लेकिन प्यारे मुल्क में हो बहुत कुछ रहा है। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है अभी तो ऑब्वियसली डोनेशंस की तो उस तरह नहीं ज़रूरत होगी, अभी तो हेल्प की ज़रूरत होगी और दुआओं की सबसे बढ़कर ज़रूरत है। दुआ कीजिए कि कम से कम कैजुअलिटीज़ हों। आमीन सुमा आमीन। हनी, पूरी दुनिया में आप ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान के में जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ बसती हैं वो जो, और फिर आज चूँकि अगस्त का महीना भी है और अभी 14 अगस्त इंशाल्लाह आज, पाकिस्तानियत का जज्बा कितना आप देखते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी? जी बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। और फिर वहाँ के जो लोग हैं जिनका मुल्क है वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि अपने मुल्क के हवाले से यहाँ पे जो ये खुशी मना रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं वो उनके साथ मिल के करते हैं। और ये वो पाकिस्तान जहाँ भी हो वो एक बिल्कुल अलग नज़र आ रहा होता है कि यार ये कोई डिफरेंट लोग हैं, ऐसा ही है। और हर चीज़ को बड़ा वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट। अच्छा मरियम, मैंने देखा कि आप बैरून मुल्क ट्रैवल कर रहे हो ना, इधर तो होता है कि आपका जब तक कुछ जानने वाला ना हो या रिश्तेदार ना हो तो आप ज़्यादा बातचीत नहीं किसी से करते, ज़ाहिर बात है। लेकिन बाहर के ममालिक में अगर आपको कोई लगे ना कि कोई पाकिस्तानी है तो आपका नहीं भी कुछ ताल्लुक वास्ता होगा तो आप ऐसे उससे मिलोगे जैसे कोई अपना आ गया। हाँ डेफिनेटली। आप लैंग्वेज एक तो बहुत ज़्यादा आपकी होती है, आपको ईजी लगता है कम्युनिकेट करना, उसके साथ बात करना। तो हाँ, बाहर जाके कोई आपको पाकिस्तानी मिल जाए या कोई एशियन और मिल जाए जिनके साथ आपकी जो लैंग्वेज है वो सेम है, तो आपको बड़ा अपनायत का एहसास होता है कि अच्छा जी ठीक है ये हमारी तरह के हैं, और आप उनके साथ बात करना, घूमना फिरना भी प्रेफर बिल्कुल ऐसे। आप मुल्क से बाहर जब भी हम आप ट्रैवल करते हैं, जितने भी लोग हैं, जाहिर बात है पाकिस्तान पहले,
आपको आपके नाम से नहीं, आपके तो मुल्क की वजह से शनाख्त मिलती है। बिल्कुल। प्राउड मोमेंट्स कुछ आपको याद हो कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपको और फ़ख्र महसूस हुआ हो? सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ बाहर के मुल्क में जितने भी पाकिस्तानी हैं सब जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे जाती हूँ फ़ौरन वेलकम करते हैं, बड़ा खुश होते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं। मेरे लिए यही खुशी की बहुत बड़ी बात है। और ये किस वजह से, पाकिस्तान की वजह से मुझे पहचानते हैं। बिल्कुल सही। खान साहब, आप भी इतना ट्रैवल माशाल्लाह करते हैं, तो आपके साथ तो वैसे भी प्यार और मोहब्बत और अटैचमेंट लोगों की कुछ और ख़ास है। आज बड़ा उसका कर्म है मेरे पे कि खैर बाहर के लोग सब फनकारों की इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों पे अल्लाह की खास रहमत होती है। बिल्कुल ऐसे ही, आप उनमें से एक हैं। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि मुझे जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मैं खुद हैरान होता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन तूने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। बिल्कुल। जहाँ भी जाता हूँ लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, गले लगाते हैं, दुआएं देते हैं, हाथ चूमते हैं, तो ये दिल खुश होता है। खान साहब, पहली बार कहाँ पे ट्रैवल किया था, किस एज में? मैंने 76 में मैं, असद, अमजद और बड़े भाई उस्ताद फ़तेह अली खान, हमने पूरी वर्ल्ड टूर किया था। अच्छा, वर्ल्ड पहला ही सफ़र वर्ल्ड हाँ टूर जी, था। वर्ल्ड टूर किया था। तो क्या जज्बात थे, क्या कैफियत थी? वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि बड़े भाई उस्ताद फ़तेह अली खान जैसे वैसे फनकार कहाँ पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असद जैसा असद, फनकार, हाँ, अमजद, बड़ा खुश होते। हम इकट्ठे मिलके वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। जहाँ भी जा रहे थे लोग बहुत खुश थे। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। मुझे आपकी अभी तो- नर्वसनेस कितनी थी? जी, आप परेशान या घबराए हुए कितने थे, कितने नर्वस थे? क्योंकि वो- पहला वो- वर्ल्ड टूर अपने हाँ, बड़ों के। नहीं, वो नर्वस तो इसलिए नहीं थे कि साथ बड़े भी थे, ठीक है, उनका भी हौसला होता है ना। ठीक है। उनका हौसला ज्यादा था या नर्वसनेस उनकी वजह से ज्यादा थी? वो तो देखें, जो काम करने वाला होता है ना, हाँ। वो नर्वस ही होता है। वाह वाह क्योंकि वाह, हर महफिल, हर रिकॉर्डिंग, हर प्रोग्राम इम्तिहान होता है। ऐसा ही है। वाह, तो खुश तो बहुत होते हैं, जलने वाले भी बड़े होते हैं जो जल ही जाते हैं। अल्लाह उनको बगारत करे ऐसे लोगों को। तो खुश, लेकिन यह है कि खुश होने वाले भी बहुत हैं, हमें बहुत इज्जत देते हैं। मैंने जहाँ जहाँ पूरी दुनिया पे प्रोग्राम किया है, पाकिस्तान की इज्जत को बढ़ाया है। बिल्कुल सही। जी हनी, आप कुछ कहना चाहें? जी मैं एक दो मेरे साथ जज्बाती हो गए खान साहब। वाकयात हुए। खान साहब, कोई हवाई सॉन्ग कभी तुसी गाया हो? अल्लाह ना करे। क्योंकि अक्सर होता है ना, वो जो आपके फैंस आपको मिलते हैं, हाँ। तो सबसे पहले तो आपको वो देखते हैं कोई और ये वही है, यकीन नहीं आ रहा होता। फिर वो अपनी सीट पे जाते हैं, फिर बार बार इस तरह आते हैं। कई तो हाथ लगा के चेक करते हैं। रियली, मुझे ये नदीम साहब ने कहा था कि एक खातून मुझे मिली थी, हमारे लेजेंडरी नदीम साहब, नदीम बेग साहब। उनको मैंने कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि एक लड़की ने मुझे इस तरह ना कंधे पे हाथ लगा के कहा कि मैं प्लीज हाथ लगा के देखना चाहती हूँ कि आप सामने हैं भी कि नहीं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ जी है? ऐसा ही बिल्कुल। वो जिन दिनों कोविड था, तो क्योंकि वो मास्क हाँ, वगैरह हाँ। सारा, तो अब मैं आके वहाँ पे बैठा, मैं जा रहा था यूके फिल्म के लिए, तो एक फैमिली मेरे पास से गुजरी, तो पता नहीं उन्होंने शायद मेरा मत्था देख लिया, उन्होंने कहा यार इस ठीक है। मत्थे का एक को बंदा मेरा घर। तो वो आए, उन्होंने बड़े गौर से देखा ना, फिर वो आगे चले गए। फिर उनमें से कुछ 2 लोग आए, उन्होंने देखा, अच्छा वो क्योंकि वो उसकी ममानत है कि आप मास्क नहीं उतार सकते। अच्छा 2-3 दफ़ा आए, फिर वो आग में पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल अब वही है। मैं कहा जी आपका ये चौथा चक्कर है, और मैं पहले चक्कर में भी वही था और अब भी मैं वही। वो फिर मेरे साथ क्योंकि एक सीट खाली थी, तो मुझे अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठना चाहता हूँ। मैं कहा आप बैठ जाए। वो डॉक्टर साहब थे, ठीक है। यूके, उनका सारा सेटलमेंट। अच्छा वो बैठे वो थोड़ी देर में इतना बैठे कि यूके हम लोग पहुँच गए। ठीक है, वो 6-7 घंटे का पता ही नहीं चला। लेकिन इतनी प्यारी शख्सियत थे वो कि अमूमी ये होता है कि हम लोग ना थोड़े बहुत उकता जाते हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हम लोग बड़े और तरह के लोग होते हैं ऑब्वियसली, बिल्कुल। कि अपनी तबीयत अपने माइंड से बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं या कुछ देख रहे हैं। लेकिन वो इतने खूबसूरत आदमी थे डॉक्टर साहब कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा सफ़र इनके साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा गुजरा। फिर उतरते हुए मुझे उन्होंने कहा कि भाई मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी कोई शख्सियत में को बहुत ज़्यादा करिश्मा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरा वहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा था।
ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ बीवी ਨਾਲ आई है वो ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ लेगी आप ही जाके कि आप इतना टाइम किस तरह, यानी कि इस तरह के लविंग लोग होते हैं हर जगह पे मौजूद और आपको यानी कि वो हैरान कर देते हैं अपनी मोहब्बत से। और ये भी अल्लाह ताला का खास करम है कि आपको इस लायक समझा, इस काबिल बनाया कि लोग आपको प्यार दें आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे। ख़वातीन हज़रत, आपके फेवरेट सितारे आपके साथ मौजूद हैं। खास साहब की मौजूदगी में खास साहब आपसे दरख्वास्त करते हुए क्या पेश करेंगे? मैं हमद पेश कर रहा हूँ। प्लीज़ बिस्मिल्लाह। हमद है बिस्मिल्लाह। हम हैं बस आलमे है यार, हम हैं बस ए खुदा तू है यार, हम हैं बस आलमे है यार, हम हैं बस फूल जाने महक रहा है कहाँ, फूल जाने महक रहा है कहाँ, एक खुशबू है यार, हम हैं बस ए खुदा तू है यार, हम हैं बस हिज्र का चांद बुझ गया आखिर, हिज्र का चांद बुझ गया आखिर, दिल है पहलू है और हम हैं बस ए खुदा तू है यार, हम हैं बस आलमे है यार, हम हैं बस दिल में एक आस रात दिन फैसल, दिल में एक आस रात दिन फैसल, आईना रूह है यार, हम हैं बस ए खुदा तू है यार, हम हैं बस, हम हैं बस, हम हैं बस। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। आपके फेवरेट सितारे आपके साथ मौजूद हैं। मैडम संगीता लिविंग लेजेंड अल्हम्दुलिल्लाह, मरियम नूर हमारी बहुत ही प्यारी, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बहुत सा काम किया है। मैंने इनके साथ को कंपेयरिंग की हुई है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, ईद की ट्रांसमिशन हमने कर। शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट कि मैं जब अब मरियम को प्राइवेट चैनल्स पे बहुत सारा काम कर रही हैं एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर। मैं जब जब आपके प्लेस देखती हूँ, जो फॉलो कर रही हूँ, हमेशा दिल से दुआ निकलती है, क्योंकि ये सही मानों में एक होता है ना आप रस्मन जुमला। खैर मैंने कभी किसी के लिए रस्मन जुमला नहीं इस्तेमाल किया जब तक कि मैं किसी को जानती ना हूँ पर्सनली, क्योंकि बात वो हो जो सच हो, क्योंकि वो सच्चे जज्बों के ज़रिए जो सच्चे जुमले निकलते हैं ना, तो ये वाकई बहुत अच्छी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, कोई इनमें नखरा नहीं है। तो ये आपकी अच्छी तरबियत है। आपा मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक ड्रामा किया है जो ना? आजकल चल रहा है। तो मैं फिर सही यानी आप अग्री करेंगी। थैंक यू मरियम, Thank you so much. और आई होप आप बदली नहीं है, वैसी हैं। नहीं अभी किया ना आप ड्रामा तो बस सही है। और आपके अपने हनी अलबेला भी मौजूद हैं, और हनी में भी वही आजी और इंकसारी, और फिर खास साहब उस्ताद हामिद अली खास साहब पटियाला घराने के सरबराह इस वक्त मौजूद हैं, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी
बहुत ही अच्छा, और ये बड़े अच्छे ज़ौक़ के मालिक हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स के ज़रिए साथ दे सकते हैं। अच्छा, मैं चाह ये रही थी कि एक सेगमेंट है बड़ा ख़ास और बड़ी फरमाइश इसकी आती है। ये मेरे लिए तो इतना ख़ास है ही है, लेकिन आप लोगों के लिए इसलिए ख़ास है कि आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए कुछ क्लिप्स हम दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल में मैडम की तरफ बढ़ते हुए, मैडम आपकी माजी की यादों को, यादें माजी का सेगमेंट है जी, दिखाइएगा। कमाल कमाल, ख़वातीन और हज़रात, आपा वैसे आप क्या कहेंगी? इतनी मासूमियत तो अभी वही नहीं ना- मासूम? नहीं मतलब अच्छा उस टाइम का एक अपना है ही ना? था, इतने आराम से डायलॉग्स बोलते थे, है ना? है ना? आप खुद सुने अभी हनी, कितनी आपने देखा? नज़ाकत थी। जी मैं वही देख रहा हूँ कि माशाल्लाह हमारे ये जो लेजेंड्स हैं, इन्होंने जो काम किया हुआ है लोग उनकी कॉपी कर रहे हैं। और आज के जितने यंग जनरेशन में जो है आर्टिस्ट आ रहे हैं वो इनको कॉपी करते हैं। और वो जो एक्सप्रेशन मैडम ने दिए हैं वो कितने स्वीट हैं, बिल्कुल और pure। आज भी उसी तरह ही क्यूट है माशाल्लाह। अच्छा, और खास साहब का पहले मैं लेके फिर मैं अपनी भी कुछ राय दूंगी। जी खास साहब। क्या बात है जी मैडम की, इनमें दो बातें हैं। अच्छा, कौन एक्टर सी? भी बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर भी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बड़ी फिल्में दी हैं, बड़ा अच्छा काम किया है। और आपा ये सोसाइटी गर्ल पहली पहली डायरेक्शन की फिल्म जिसमें एक्ट भी किया। आपा मुझे पहले ये तो बताएं, आपकी हाइट कितनी है? आपकी गर्दन बड़ी मशहूर थी कि जब आप एक्ट करती थी बड़ी लंबी गर्दन थी। क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? सही ना? हाँ। आपकी हाइट कितनी है पहले ये बताएं। देखा 5'10" हो गई। माशाल्लाह 5'10"। उस दौर में मुझे नहीं लगता कि नहीं, किसी हाँ, की कोई नहीं। आजकल के दौर में ना हो 5'10", बड़ी कम। आपा फॉन्ड मेमोरी सोसाइटी गर्ल पहली डायरेक्शन के तौर पे फिल्म शाहकार जी। मुझे इसकी कहानी अच्छी लगी थी। एक तो उस ज़माने के लिए बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट था ये। आई नो। मेरे फादर ने बड़ा मुझे इंसिस्ट किया, नहीं बेटा तुम नहीं करो, ये नहीं करो। मैं कहा करूँगी तो डायरेक्शन मैं ही करूँगी, नहीं तो मैं काम ही नहीं करूँगी कभी। तो वो धमकी कामयाब हो गई और पहली डायरेक्शन की फिल्म आई और सुपर डुपर हिट गई। बिल्कुल। और मरियम, इसमें तो मुझे लग रहा है मेकअप भी नहीं किया हुआ आपा ने। आपा, ये एक खास ग्लो थी उस दौर में, हर एक्ट्रेस जितनी भी स्टार्स थी। क्या वजह थी? मैं तो करती ही नहीं थी मेकअप, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, चलो ठीक है। मुट्ठी भर चावल में भी ऐसी था। उस जवानी में वो फेस इतना ग्लो करता है तो जरूरत ही नहीं पड़ती मेकअप की। ये तो हीरोज तो आपसे परेशान होते होंगे। 5'10" माशाल्लाह। 5'10" वही। वो सोचते होंगे कि मोहब्बत का इजहार करना ही है, एहतराम ऐसे ये अच्छा है ये। लेकिन वैसे आपा, आपके साथ जो सबसे बेहतरीन शाहिद साहब की और आपकी जोड़ी बड़ी मशहूर थी। मशहूर थी, बहुत फिल्मों में हमने इकट्ठे काम किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो लहजा है जो मरियम ने भी कहा, बनाकर जैसे अब नहीं ऐसे बोलते। अब देखें आपा, जैसे अभी है ज्यादा वो बोलते हैं बिल्कुल ये नजाकत वाला लहजा पहले ही मुझे लगता है बोला जाता है, बड़ा अच्छा भी लग रहा उस है वो। दौर में सब बोलते थे ऐसे। Dialogue आपा, क्या delivery। कोई खास वजह थी, कहा जाता था, या बस उस दौर का एक ट्रेंड बन गया था? नहीं, उस दौर का ये ट्रेंड नहीं था। अच्छा, अगर आपको अब कहा जाए आप बोल सकेंगी? बोल तो अब सकेंगी। भी तो कर रही हूँ ना एक्टिंग। ऐसे बोल के दिखाए ना जैसे बोल रहे थे। हाँ। आ गई ये फरमाइश, मैं तो नहीं कुछ कह रही। पता नहीं क्या जुमले थे। जो मर्जी बोले। इंसान तो दरिंदा है, पर नहीं, तुम तो फरिश्ते हो। गो के अभी वो वाली नहीं आई है। लेकिन ये ख़वातीन, लेकिन हमारे जो लेजेंड्स हैं, हम बात करें, ये तमाम के तमाम उस दौर के सुपरस्टार्स हैं। और हनी, उसमें आपके वालिद साहब भी आते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वालिद साहब का भी एक बड़ी, हाजी अलबेला साहब की कंट्रीब्यूशन है। अच्छा जी मरियम, आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते मेरा हुए। माजी हो गया। हाँ हाँ, ये परसों तरसों की बात है। परसों तरसों वाला मत ओह, ये इतना पुराना माजी मत दिखाएं आप प्लीज। कमाल कमाल। ये इतनी अच्छी लग रही हैं, कोई फर्क नहीं आया? मैं पहले जरा हनी से नहीं फर्क जी आया जी, है। नहीं कोई फर्क नहीं। नहीं आया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या फर्क आया मुझे ये मुझे बताइए। लग रहा है मैं बहुत वो जो फर्स्ट वाली थी बहुत स्किनी थी तब। अच्छा, स्किनी थी। बहुत हाँ, skinny वो हो थी। सकता है, हाँ, वो हो हाँ, सकता है, बट यू हैव नॉट चेंज्ड। आपकी लुक तो मुझे हमेशा बड़ी प्यारी लगी। Oh, thank ये you। 14 कौन अगस्त सी बुढ़ी हो गई, 4-5 साल पहले। नहीं आपा, उस टाइम पे मुझे अपना आप भी बहुत ढांचा लगता था, बिल्कुल आप यंग होते हो। हाँ, उस उस टाइम कुछ पे भी आप नहीं इतना आता, बहुत लेकिन ही आप थोड़ा सा makeup अच्छा विद द हो। टाइम। लेकिन मरियम, जो पाकिस्तान टेलीविजन है, ये पहला तो आपने 14 अगस्त के शो का क्लिप हमने यासिर के साथ दिखाया, फिर अरबाज के साथ ही ईद की ट्रांसमिशन थी, ये मैंने भी होस्ट की थी, आई रिमेंबर। इसमें और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस पीटीवी के साथ कैसा रहा?
पीटीवी ऑब्वियसली मैंने अपना जो फर्स्ट ये शो था, ये मेरा फर्स्ट एवर शो था जो मैंने होस्ट किया होगा, और थैंक यू कि मुझे उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ये कर सकती हूँ। उस टाइम पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बहुत, आप फंबल भी करते हो कि आप क्या करोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अपने स्टार्ट में ये बिल्कुल डायरेक्ट ऑडियंस के साथ रहकर जो शोज़ कर लिए, या कोई मैंने पहले एक प्रोग्राम भी मैं करती थी उसमें ऑडियंस बैठी होती थी, उसने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है उसी की वजह से आज मैं किसी शो पर जाती हूँ या कहीं पे भी कोई सीन करना होता है तो मैं उनसे कहती हूँ चले चले रेडी हूँ मैं आ जाए। ये वही कॉन्फिडेंस है, अदरवाइज अगर मैं पहला सीन अगर करती तो मैं इतना कॉन्फिडेंस शायद ना आता। So that has helped you in the long. Yes, that's really helped me out. है ना? और Yes. पीटीवी की तो ट्रेनिंग ही कुछ और है। पीटीवी तो वैसे भी मदर इंस्टीट्यूट है। इतना अच्छा मेरे ख्याल जो भी आर्टिस्ट यहाँ से होके निकले हैं या जिनका बेस ये रहा है पीटीवी हमेशा, वो बड़े डिफरेंट से लोग हैं आज भी। ऐसा ही है। और उन्होंने कुछ ना कुछ डिफरेंट किया, और जो अपना पीटीवी की जो ट्रेनिंग थी वो उनमें से नजर आती है। अच्छा, और मैंने देखा है कि जिन लोगों के करियर का एक तो आगाज पीटीवी से हो, जी, वो जी, तो जी। फिर बड़ी खुशकिस्मती। अगर आप बीच में भी ज्वाइन कर लेना करियर हाँ के, जी, हाँ फिर आप में एकदम से चेंज आ जाता है। ये भी एक खासा पीटीवी का एक कमाल। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी, हनी आप रेडी? जी मैं रेडी। यादें माजी का आपके लिए कुछ माजी की यादों को तरोताजा करते ज्यादा यादें हैं। परसों दिखाइए अपना अपना कमाल। ये आपका छोटा बेटा होगा, आप नहीं हो सकते। नहीं मैं ही हूँ। और इसमें आपको याद है लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बहस की थी बहुत जी, 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 कि जी, ये जी। आप, क्योंकि मुझे भी आपको पहचान में आए हैं ये हमारे नहीं, इस वक्त तक मेरी सेहत कुछ बेहतर हो गई थी। काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले जब मेरा बिल्कुल शुरू था, मेरे ख्याल ऐनक वाले जिन के बाद आजम खुर्शीद साहब को अल्लाह पाक करवट जन्नत नसीब करे, आमीन, आमीन। उन्होंने मुझे बुलाया। उस वक्त मैं बिल्कुल ना यानी कि लगता से किसी ने हैंगर से कपड़े टंगे, ठीक है जी। सबके साथ तो ऐसे ही होता है। अब्बू मुझे अक्सर कहते यार मेरा पुत्र या अल्लाह ये गोश्त बारत कर दे। ऐसा ही है, ऐसा तो ही मैं ये फील करता हूँ कि आज में और उसमें काफी फर्क है, बालों का थोड़ा बहुत फर्क है, सेहत का। नहीं, गोश्त तो बहुत ज्यादा आ गया। अब ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा। अब तो मैं खुद कफील हूँ। अब बहुत खुद का फील हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहेंगे? जी, ये बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट था हमारा डबल सवारी, और ये आज तक मेरे ख्याल इसको कम बेश मेरे ख्याल 10-15 साल तो हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को। तो आज भी मैं रिसेंटली यूरोप था, तो वहाँ पे ना एक फैमिली मुझे मिलने आई, तो उन्होंने काफ़ी और भी शोज़ देखे हैं, तो उन्होंने मुझे फरमाइश की कि जी आपका एक पीटीवी पे ड्रामा चलता था डबल सवारी, ऐसा ही है। उसकी आप एक कंटिन्यूटी करते थे, बड़ी चीज वो मैं करके दिखा, वो मैं किया, वो इस कदर उन्होंने एंजॉय किया। वो अभी यानी कि पीटीवी की जो भी आपने कोई काम ऐसा किया है वो लोगों के दिलों पे अभी भी जिंदा है। अच्छा, और तमाम याद रहता है। कैरेक्टर्स एक साइड पे, वो पीटीवी का जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो याद रहते हैं बड़े लोगों को। खूबसूरत, बड़े उसकी, खूबसूरत। उसकी बात और है। अच्छा जी, खान साहब आपकी बाजी की यादों हाँ को जी, तरोताजा करते हुए जी खवातीन औजाद। जी खवातीन औजाद कमाल। और असद अमानत अली साहब के साथ खान साहब आपकी जोड़ी हमेशा, गो के आप उनके चचा हैं, लेकिन एक जोड़ी आप दोनों की हमेशा लोगों को बहुत पसंद आई। मैं ये बात करूँगा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि देखिए मैंने ये इस बात को नहीं सोचा था, लेकिन मुझे किसी ने बताई ये बात कि खान साहब, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान के बाद अगर जोड़ी हिट और कामयाब हुई है वो असद हामिद की हुई। ऐसा ही जोड़ी बहुत आई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा था असद। आपका और उनका एक वो रिलेशनशिप वो नजर आता था। अच्छा, एक तो अगर स्क्रीन पे कोई बताता ना तो आपको ढूंढना पड़ता, क्या ये बात सच है कि नहीं? ऐसा ही है, मरियम पहचान में नहीं आना था। हमारी आपस में दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं बतला नहीं सकता। हम कामयाब इसलिए हुए कि हम हमारे आपस में दोनों का एक दूसरे की मान के चल के थे। बहुत बहुत प्यार था मुझे असद के साथ, वो मुझे बहुत करता था। हालांकि वो मेरा भतीजा था, मुझे हामिद कहता था वो। अच्छा, आपको मैं वही अगला सवाल था कि आपको चाचू कहते थे, चचा कहते? नहीं, हामिद कहता था। अच्छा, और यार करके तो मुझे बात करता था वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो बड़ा पूरी दुनिया पे हमने जहाँ जहाँ बस जैसे उसमें कहते हैं ना पंजाबी परथू पा छड़े। अच्छा खान साहब, आपको एक्टिंग की भी तो ऑफर आई ना? एक्टिंग भी तो आपने? हाँ जी, मुझे हुई थी, लेकिन देखिए मैं गायक हूँ, तो मुझे हुई थी एक फिल्म की ऑफर। असद भाई ने तो की थी एक्टिंग? असद ने की थी, और मेरे बड़े भाई उस्ताद अमानत अली खान को भी हुई थी। अब मेरे बेटा भी कर रहा है। आपको वली तो कर रहा है नायाब।
आपको किस प्रोजेक्ट की हुई थी ऑफर? मुझे वो कोई सिंगर पे कोई फिल्म थी, हाँ, लेकिन मैंने फिर नहीं किया था। लेकिन मुझे याद है एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि उसकी हीरोइन अगर पता नहीं कौन होती तो फिर मैं जरूर करता। ये भी था क्या मतलब हाँ, ये देखा मैंने पकड़ा किसी सही। हीरोइन के लेकिन मैं आज ये भी बताऊं कि वो जो ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने एक ड्रामा किया था तानसेन, उसमें हीरो मैं ही था, ये ज़ेबा बख्तियार के साथ। हाँ ये लेकिन वो लेट हो गया था, फिर मेरा प्रोग्राम बन गया साउथ अफ्रीका 2.5-3 मिलेगा, वहाँ चला गया तो फिर आसिफ रज़ा आसिफ ने रज़ा, किया था। हाँ। उसमें मैंने लेकिन गाना मेरा ही था सारा, सही, लेकिन मैंने रोल भी करना था। जहनी तौर पे आप उधर ही थे, वैसे आप बाहर गए हुए थे। नहीं, पहले ये बताइए कि आपने किस हीरोइन का नाम लिया था? ज़ेबा बख्तियार उसमें थी ना। ज़ेबा जी के साथ तो हर अच्छा, किसी की ख्वाहिश हमेशा हुई वैसे है। आपको साउथ अफ्रीका जाना नहीं चाहिए। और फिर वो लेट हो गया थोड़ा, हालांकि अखबारों में मैगजीनों में आ गया था कि तानसेन का रोल भी हामिद अली हाँ ही करेंगे और गाऊंगा भी नहीं, वाह। क्योंकि उसमें सारा होने ही क्लासिकल था। ऐसा ही है, कि ऐसा ही है। नहीं वो तो वैसे भी प्रोजेक्ट। अच्छा मरियम, मैं ज़रूर आपसे पूछते हुए, ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रैवल सो मच, इतनी ट्रैवलिंग होती है, कैसा लग रहा है? हम तो आपको देखते हैं मुख्तलिफ रोल्स में, तो पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, एंड हाउ हैज़ लाइफ नाउ चेंज्ड आफ्टर मैरिज, ये भी बताएं। और थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आप मेंटली तौर पे और एक जिम्मेदारी से फारिग हो जाते हैं। आपको लगता है क्या जी एक ज़िंदगी का एक मरहला था जो आपने पार कर लिया है, और अगर आपका जो हस्बैंड है वो आपको सपोर्टिव हो तो आप बड़े इजी होकर अपना काम भी करते हो। तो ये एक साइड पे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी भी है, लेकिन दूसरी साइड पे एक मेंटल पीस भी है कि यस, एक ज़िंदगी में आप सेटल डाउन हो गए हो, आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपके काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। सो आपका वो काम पे भी आपकी एफर्ट भी ज़्यादा अच्छी और आप ज़्यादा अच्छे फ्रेश नज़र आते है हैं ना, अगर इंकरेजमेंट हस्बैंड की तरफ से इंकरेजमेंट होती है तो आप अपने काम को लेके अपने आपको काम से भी प्यार हो जाता है। अगर आपको घर से ही ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तो आपको अपने काम से भी आहिस्ता आहिस्ता नफरत होनी शुरू हो हनी जाती को है। बातें सुननी पड़ती हैं। हनी जी तकरीबन नहीं, हर बंदे को अपना सुननी पड़ती है। शादी के बाद असल में खवातीन की जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, हैं? बंदों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। कैसे? कि बचना कैसे है। हाँ जी, क्योंकि खवातीन या बीवी शादी के बाद सबसे ज्यादा बंदा झूठ बोलता है। यही नहीं, सच बोल के आपा पकड़ा भी तो नहीं जाता। मजबूर होते हैं वो, सच बोलेंगे तो लड़ाई, फिर वो कहते हैं झूठ ही बोल लो। खवातीन सच समझती ही नहीं, उनके आगे झूठ बोलने वो कहते हैं हाँ ये ठीक है। उनको कहे ना जी कहाँ गए हो, मैं बाग में था या मैं कहीं होटल में डिनर कर रहा था, मेरे साथ मेरी दोस्त थी, मैंने कहा सच से बताओ कहाँ थे, तो इतना उनको यकीन होता कि ऐसी बात नहीं। लेकिन हनी का ये ज़रूर है, और ये ऑन एयर भी इन्होंने हमेशा जिक्र किया है, हनी इज मैरिड माशाल्लाह, 2 शादियां इनकी हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारियों के साथ। जी मैम, मैं खाना खराब है तभी ये मैंने बात उतरे। नहीं, आपने पिछली दफा खुद कहा था तो मैंने कहा है बड़े नहीं, मैं अपना नहीं बताना चाहिए था ये। नहीं, क्यों नहीं। हाँ। मैं तो हर अपना प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ और बड़ा खुश होकर अच्छा, बताता हूँ। मैंने कहा शायद आप कहने लगे मैं हर किसी को कहता हूँ कि ये कहे ना, मैं भी लगा? सोची कि तो मैं हर किसी को कहता हूँ बहुत अच्छा, हाँ, 2-2 शादियां इनको मैं करें। अभी कहना था बाहर इस्लाम में जाए। तो 4 जायज है, 2 जी। के भी है। देखिए मैं यकीन करें मैम का, मैं पहले तो बहुत शदीद फैन था, बहुत ज्यादा हो गया। सच्ची बात असल में ये है, आपके पास अगर आप इस्तात रखते हैं, अगर आप, तो इसमें कोई मजाक अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो ठीक है, मतलब बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे। आपकी अगर आप जाती इस्तात रखते हैं, इसलिए बीवियों को चाहिए कि अपने हस्बैंड को इस लायक मत छोड़ें कि वो इस्तात रखे, खर्च कर दें सारे पैसे। मैंने आपको कहा था ना खवातीन जालिम होती हैं। अब भी अगर जालिम है तो ये तो अच्छी बच्ची है, ये तो नहीं। अच्छा जी, हमने ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, फिर शेफ अनम की तरफ भी बढ़ेंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है, ख़वातीन हज़रात, आपा संगीता आपा मौजूद है, मरियम है, हनी अलबेला है, उस्ताद हामिद अली खान साहब हैं। आपको रिक्वेस्ट करना चाहें, फरमाइश करना चाहें, कमेंट्स देना चाहें, PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप पोस्ट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं अपने फेवरेट स्टार्स के साथ।
आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि वी आर वेरी थैंकफुल, हमारे साथ इस वक्त मेरी राइट जानिब अमीन आदम फैब्रिक्स के गिव अवेज हैं जो हमारे मौजूद मेहमानों के साथ जाएंगे। इसका क्लोजअप अगर दिखाते हुए, अमीन आदम फैब्रिक्स जो हैं बहुत ही आला क्वालिटी का जो अनस्टिच स्टफ़ है और मटेरियल है वो प्रोवाइड करता है। आप इसको सिलवा सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। द फैब्रिक इज़ अमेजिंग, इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ अफोर्डेबल। अमीन आदम फैब्रिक्स का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी लेफ़्ट जानिब जी राजीज़ द शाइनिंग स्टार, जिनके आउटफिट्स भी मैं पहन रही हूँ। राजीज़ द शाइनिंग स्टार के जो आउटफिट्स हैं दे आर अमेजिंग। फीमेल वार्डरोब जिसमें वर्किंग वुमेन जो बाहर घर से काम करती हैं ख़वातीन उनके लिए, और उसके अलावा जो घर में बैठी ख़वातीन हैं उनके लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इनकी वेबसाइट पे भी ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं www.rajeez.com.pk, और आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। देयर फैब्रिक इज़ अमेजिंग, मैंने जितना पहना है मुझे बहुत अमेजिंग और कंफर्टेबल लगा है। मैं राजीज़ का भी शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ऑब्वियसली हमारे मेहमान मौजूद है। मरियम, आपसे मैं ये ज़रूर बात करते हुए, मैंने हमेशा, मुझे याद है ऑफर भी ये बात की थी, यू डन योर LLB राइट? Yes. सो यू आर अ लॉयर माशाल्लाह से। पढ़ाई को पहले कंप्लीट प्रायोरिटी बेस्ड किया या बस जबरन किया? नहीं, मैंने पहले पढ़ाई को ही कंप्लीट किया। जब मैं कर रही थी तो उसी टाइम मुझे अभी ये भी दिखाया था प्रोजेक्ट, ये भी पॉसिबल का ठीक है। है। तो छोटे मोटे मैंने उस टाइम पे प्रोजेक्ट कर लिए थे, जैसे होस्टिंग का कुछ कर लिया, ये नहीं कि कंटिन्यू कोई प्रोजेक्ट किया क्योंकि वो स्टडी के साथ पॉसिबल नहीं हो रहा था। ठीक है। लेकिन मैंने उसको पहले कंप्लीट करने के बाद ही फिर अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू किया, ठीक है, स्टार्ट आगे किया हनी, था। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दो कश्तियों में सवार हो जाते हैं तो एक भी काम नहीं हो पाता। अभी भी अगर मैं कभी, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप प्रैक्टिस क्यों नहीं ज़्यादा कर रहे और आप एक्टिंग पे फोकस है, क्योंकि मुझे लगता है कर ही नहीं मैं सकती हूँ। आपने किया है प्रैक्टिस? वैसे मैंने प्रैक्टिस की थी बिल्कुल स्टार्ट में अपनी कंप्लीट करने के बाद LLB, लेकिन अभी मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा काम का प्रेशर है कि आप उसके साथ किसी का भी केस लेकर मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। इनका केस ले लेंगी हनी का, ये वकील हैं। अच्छा जी, जी आप गए हुए थे, हम यही बात कर रहे थे अभी। मैं अभी वकील को ढूंढने इनकी बेगम का फोन वो वकील ही ढूंढने गए थे। इनकी बेगम का फोन आया हुआ था, ये वो अटेंड करने गए थे। मैंने कहा था कोई फिक्र नहीं, हम बैठे हुए इधर, आप अटेंड फोन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं? मैंने आपकी- सारे आपकी अपने तलाश मुख पर तो रखे हो हुए गई है, बताएं केस। नहीं, मैंने बताया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है, अल्लाह ना करे। हो सकता है किसी ने पैसे ना दिए हो आपके, कुछ भी मसला हाँ, हो ऐसा सकता अक्सर हमारे साथ रहता है। है। हो सकता है किसी के साथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो लॉयर की जरूरत होती है, सिर्फ तलाकों के लिए थोड़ी वकील काम अल्लाह आते हैं। माफी। चले मैं ऐसे तो कह रहे हैं। अल्लाह माफी। आप मैं मरियम साहबा का नंबर लेके जाऊंगा फिर। हाँ, आपने जरूर भाई, लॉयर सिर्फ ये तो नहीं ना, तो फैमिली कोर्ट के, कॉर्पोरेट के भी होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। खास आप समझ गए, खास आपने हायर करनी है सर्विसेज। अच्छे वक्त पे भी लॉयर की जरूरत होती है, जब ज्यादा पैसे आ रहे होते हैं उसको संभालने के लिए भी वकील की जरूरत होती नहीं, है। वैसे फैमिली कोर्ट जो है ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं जब लोगों को देखता हूँ ना कि इतनी मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते हैं, और जो बच्चों का होता है ना, ओहो, एक तरफ से माँ खींच रही है, एक तरफ से ऑब्वियस। लेकिन आप टॉपिक ना चेंज करें, हम जो आपको कह रहे हैं आप उस पर गौर करें। अच्छा, मैं जरूर ख़वातीन ड्रिंक सर्व की है, प्लीज बताइएगा कि ड्रिंक कैसी लगी। ठंडी है। आपने तो पी भी नहीं, क्यों गलत बयानी से काम ले रहे हैं? नहीं, मुझे उस गिलास की शक्ल से ही अंदाजा लग रहा है। अनम, चूंकि आपने अभी तक खाने को कुछ सर्व नहीं किया, इस वजह से ये सब हो रहा है। अब आप देख लें। बिल्कुल, ठंडी हाँ। है। मैं बिल्कुल अभी जब जो कमिंग ब्रेक आएगी उसमें मैं जो क्रिस्पी चिकन विंग्स है वो सर्व कर वो दूंगी। उसके बाद प्रोग्राम खत्म भी हो जाना है, कितने मजे की बात है। लेकिन हम सर्व करेंगे लास्ट सेगमेंट से पहले। अच्छा, आपा जरूर आपसे भी बात करते हुए, एक तो PTV के लिए 2 बूंद पानी जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, और फिर द मच अवेटेड बुल्ले शाह, उसके बारे में बताइएगा। 2 बूंद पानी थर पे है, बेस करता है जहाँ पर पानी नहीं है। ठीक है। और वो किस तरह बच्चे वो पानी के लिए तरसते हैं, और एक ज़मींदार जो है, साईं है, वो अपना कुएं का पानी किस तरह बेचता है। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, और ये PTV पे इसी महीने ऑन एयर हो रहा है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही। और इसके बाद मैं बना रही हूँ बुल्ले शाह। बिल्कुल सही, द मच अवेटेड प्रोजेक्ट। हाँ, इसकी शूटिंग दूसरा स्पेल चल रहा है, तो उसमें ये भी हैं। अच्छा, ओके, मरियम भी है। ओके, मरियम भी है, ठीक है। नुमान एजाज हैं, जावियार हैं। यंग पोर्शन में बुल्ले का रोल जावियार कर रहे हैं, और ओल्ड में नुमान एजाज। हालांकि वैसे एक जैसी शक्लें हैं ना। हाँ, नुमान लगते ओल्ड कैरेक्टर में नहीं, लेकिन जावियार के सामने मैंने हमेशा कहा है कि हाँ, वो फिर पता चलता है। बिल्कुल सही। इसमें साइमा नूर भी हैं, और कामरान मुजाहिद भी हैं। एक्सीलेंट। काफ़ी बड़ी कास्ट है। और इसके कॉस्ट शाहिद साहब भी हैं। शाहिद साहब तो
मेन रोल वो कर रहे पीर इनायत शाह कादरी। अच्छा, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। और इसके कॉस्ट्यूम्स के बारे में बड़ी धूम मची हुई है जी, आपा। वो 300 साल पहले जो वक्त था वो ही हिसाब से सारा कुछ बनाया। उस वक्त लाइट नहीं थी तो दिए और लालटेनें हैं। बिल्कुल सही। शाहिद साहब के साथ, जिसने हमने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा, आपकी जो जोड़ी थी ऑन स्क्रीन वो सुपर डुपर हिट थी। जी, जी। शाहिद साहब में अब भी वही जज्बा आपको नजर आता है? हाँ, काम के हवाले से बड़े वो मतलब 2 दिन से स्टूडियो मेरी मुलाकात हो रही है, यही डिस्कस हो रही है। ठीक है। कि ड्रेस क्या है, सीन किस तरह के है और गेटअप क्या है। पीर शाह इनायत कादरी का जो ओरिजिनल था वो तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी और लास्ट में वाइट बाल थे और यहाँ तक दाढ़ी थी। तो उनके 2 गेटअप हैं इसमें। एक मिक्स मतलब 40-50 साल की उम्र और उसके बाद आगे। हालांकि हम जब शाहिद साहब की फिल्म्स देखते हैं हनी, तो ज़्यादातर वहीद मुराद साहब को तो हम चॉकलेटी हीरो मानते हैं, लेकिन जितनी रोमांटिक फिल्म्स गई हैं ज़्यादातर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शाहिद साहब के पे ज़्यादा वो गाने और वो केमिस्ट्री और वो चीज़ें सूट आपा ज़्यादा की हैं। शायद हर तरह के रोल करता है, मतलब सैड भी है तो कॉमेडी भी है। अब ससुराल मेरी एक फिल्म थी, बड़ी कॉमेडी फिल्म थी और बड़े अच्छा शाहिद ने उसमें किया था। हम लोग परसों बैठे हुए थे, सारे डायरेक्टर्स पुराने बैठे हुए थे, अल्ताफ साहब थे, सूदी भट्ट साहब, काफ़ी लोग। तो यही डिस्कस हो रही थी इंडस्ट्री के बारे में कि यही स्टूडियो होता था, यहाँ ये लोग खड़े होते थे। आपका कोई ऐसे एक्टर्स थे जैसे जब आपने काम का आगाज़ किया तो कि इमेज आपका था कि नहीं मैंने काम नहीं करना, लेकिन फिर जब काम करना शुरू हुई तो मिजाज अच्छा पाया? को एक्टर्स कोई ऐसे हों? मेरे दौर में तो मेरे अम्मी अब्बू साथ ही होते थे। ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, ओके, ठीक है। जो कहा जाता था बस वही। ठीक। बल्कि अगर कोई मोहब्बत का इजहार भी कर दे तो मेरी माँ इतनी तेज थी कि वो लिप्स मूवमेंट से पहचान लेती। अच्छा, ये भी होता था? क्या कह रहा है? मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं। नहीं, वो ये कह रहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा जिन्हें इनके पास किया, इनको कैसे पता चल जाता है? माँ है ना, पता तो चल जाएगा। बिल्कुल सही। और मुझे याद है कि आपको डांस ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी थी क्योंकि डांस तो नहीं आता था। बिल्कुल डांस नहीं आता था। मतलब सैयद फैमिली थी और हमारी फैमिली में तो कभी किसी ने डांस वांस सोचा भी नहीं था। तो जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो सब ने कट ऑफ कर लिया था। अब वो क्या, मुझे तो पैर उठाना नहीं आता था। फिर पप्पू सम्राट के वालिद साहब थे अकबर, उनसे मैंने 3-4 महीने कि कुछ हो। अब यमन में मुझे याद है एक बाबूलाल होते थे, उन्होंने फुट्टा रखा हुआ था। अब मुझे कहे लोई लोई लोई, मेरे से ना हो तो उन्होंने फुट्टा मारते थे। अल्लाह। हालांकि आपके इनके डांस को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि इनको नहीं आता होगा। वहाँ पे मेहंदी फिल्म में अंजुमन थी मेरे साथ, बड़ी परेशानी। वो तो बेचारी एक रेसल करके बैठ जाए, मैं रेसल कर 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 करके भाई मुकाबले का डांस है, पैरों में जख्म हो गए थे मेरे। बिल्कुल। हनी, आपकी मुलाकात आपा से पहली बार कब हुई थी? आपा से फिल्म की शूट पे अब्बू की शूट चल रहा था, मैं साथ गया था, तो फर्स्ट टाइम मेरी। सही, क्योंकि आपके वालिद साहब की वजह से तो आपकी मुलाकात तमाम जी स्टार्स के बहुत साथ से रहती लोगों होगी से ना? मैंने वो दौर देखा हुआ है सुंदर सिंह, जब जैसा आपा ने अभी बताया कि स्टूडियोज का एक अरूज था कि आप जब स्टूडियो के अंदर इंटर होते थे तो आपको लगता था कोई मेले चल रहे है ना? हाँ। हर फ्लोर भरा हुआ है, हर स्टूडियो, एवेन्यू, शबाब और शाहनूर स्टूडियोज। ऐसा ही है। एक अजीब सा समा था, एक दुनिया थी ऐसा ही उसके है। अंदर। एवेन्यू फुवारे पे नदीम साहब खड़े हैं, इधर वहीद मुराद खड़े हैं, इधर शाहिद खड़े। अब वो जाती हूँ, मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे वो मंजर घूम जाता है। अल्लाह। कोई भी नहीं है, सुसान है। मतलब बंदे चले जाते हैं, बिल्डिंगें वहीं रह जाती ऐसा ही है। जी, ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही। आपके वालिद साहब की सबसे ज्यादा दोस्ती किस अदाकार के साथ थी? सबके साथ थी, लेकिन राय साहब के साथ क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया। बिल्कुल। और तकरीबन मेरे को 300-350 फिल्म्स उन्होंने, तकरीबन हर फिल्म में राही साहब के साथ ऐसा ही है, एक जोड़ी अब्बू थी होते उनकी। थे। और एट अ टाइम उन्होंने फिल्म्स भी कर रहे थे, थिएटर भी कर रहे थे, टीवी भी कर रहे थे। और यानी कि घर जब हम आते थे, मुझे याद है, तो स्कूल से जब आते थे तो मैं अम्मी को कहता था कि अब्बू चले गए, कहते हाँ चले गए। तो जब वो आते थे तो हम लोग सो रहे होते थे, तो एक घर में रहते हुए एक हफ्ते बाद मुलाकात होती। बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो मैं वो फिर जिद करता था, मेरा स्टूडियो जाने का मकसद यही था कि अब्बू से मुलाकात नहीं होती थी। तो मैं स्कूल से सीधा, फिर वो ड्राइवर साहब हमारे थे पप्पू भाई, वो जब आते थे तो मैं उनके साथ छुप के बैठ के चला जाता। बिल्कुल सही। अब्बू पहले कहे यार तुम्हें स्कूल जाना है सुबह, मैं कहा जाना है, मैं चला जाऊँ। यानी कि कई दफ़ा ये हो कि मैं बगैर सोए स्कूल गया हूँ। उनकी
उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने का वक्त टाइम गुजारने के लिए, बिल्कुल सही। खान साहब, आपने इतना ट्रैवल किया, बच्चों के साथ कितना वक्त गुजारा? आपको लगता है कि अब ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिलता है या जब आपके बेटे छोटे थे तब ज़्यादा था मौका? अब ज़्यादा टाइम मिलता है मुझे। उस वक्त मैं खुद बहुत बिजी रहता था, 6-6 महीने के लिए बाहर, 3 महीने, 2 महीने, बहुत बाहर रहा हूँ मैं। तो अब यह है कि अब अमेरिका मैंने भी जाना था, वो भी जा रहे हैं, बिल्कुल कल ऐसे। परसों जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं जा रहा क्योंकि घर पे कोई नहीं। अब वो वापस आएंगे फिर मैं जाऊँगा। बिल्कुल सही। और आपकी तीनों बेटों में से सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इनाम के साथ ज़्यादा एक है अटैचमेंट। हाँ, हर किसी का अपना है, लेकिन फिर भी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, वो नहीं, मेरी वली से भी है, नेहाब से भी है, तो वो तीनों मेरे एक जैसे बेटे हैं, तीनों मेरी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे मेरी बेपनाह इज्जत नहीं, इसमें तो खैर कोई शक की क्योंकि वो जानते भी हैं कि हमारे बाप की क्या इज्जत है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल कुछ ऐसा। बच्चे ज़्यादा खुद मोहब्बत लेते हैं। अच्छा। मेरा जो सबसे छोटा वाला ना, तो वो मुझे ऐसा ही फील होता है कि जैसे मैं बचपन में अब्बू के साथ अटैच था और अब्बू सो रहे हैं तो मैं सिर्फ उनको देख के ना तो मैं ज़रा मुतमिन हो जाता था। वो सेम उसी तरह मैं सोया तो वो मुझे प्यार करता रहता है। और एक जो टूर बड़ा ही बहुत यानी कि बड़ा टूर था, मैंने उसकी वजह से कैंसिल किया बाय ने। वो मैं यानी कि लास्ट टाइम मैं जब गया तो एयरपोर्ट पे वो इस तरह का हो गया था जैसे पता नहीं को खुदा न खास्ता उसको कुछ हो गया। तो फिर मैंने ये जो रिसेंटली टूर था मैं मिस कर मैं यार मैंने। मुझे ऐसा लगता है औलाद जब आप माँ या बाप बनते हैं ना तो वो कुछ ऐसा कशिश है, ये आप इसको अल्फाज में तो बयान कर ही नहीं सकते। नो, आप ये तो छोड़ ही दें। तो वो माँ और बाप जब आप बने ना तब आपको एहसास होता है कि औलाद तो एक ऐसा कीमती एहसास है कि इसके बगैर आप क्या कर रहे थे। ये भी एक ऐसा वक्त आता है। आपकी बड़ी अटैचमेंट अपनी बेटियों के साथ, वो बताते हैं। एक तो संडे में काम नहीं करती थी, संडे सारा वक्त मैं अपने बच्चों के साथ ही रहती थी, उनको होटलिंग करानी, घुमाना फिराना। और दुबई आउटडोर वगैरह जो होती थी तो मैं अपने बच्चों को साथ ही ले जाती थी। वो प्रोग्राम ही उस वक्त बनाती थी जब इनकी छुट्टियाँ हो। तो उनको शिकवा शिकायत नहीं होती थी कि? बिल्कुल भी नहीं। बीच वाली बेटी मेरी मिशाल जो है उससे बहुत अटैचमेंट है। वो एक तो सतमाई थी, फिर वो 2-3 बच्चे हो गए तो जब उसने मेरे घर आना मैंने चिपटाना और सुला देना। वो भी ऐसे सो जाती थी मेरी गोद में। अब बच्चे देख रहे होते थे हमारी माँ कहाँ है ये। अब वो बाहर चली गई, डैलस में है, छोटी वाली सियाटल में है। माशाल्लाह। 2 बच्चे बाहर। सेट पे कभी लेके जाती थी उनको? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं। बस घर तक महदूद उनका। ये मुझे पता है आपका, बिल्कुल सही। एक ऑब्वियसली मरियम, माशाल्लाह कराची में जो काम हो रहा है मुझे प्लीज़ बताइएगा। मुख्तलिफ हर चैनल पे माशाल्लाह माशाल्लाह, और उम्दा प्रोजेक्ट्स में। एक तो आपा के साथ भी जो आपका प्रोजेक्ट है वो भी बताइएगा प्लीज़। अभी जो हम दोनों का प्रोजेक्ट चल रहा है माशाल्लाह से बड़ा अच्छा उसमें बड़े रिव्यूज आ रहे हैं। थैंक गॉड कि लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है वो। इट्स पॉपुलर। तो वो होता यही है कि जब आप इतनी मेहनत से काम करते हैं और आपको जब उसका फीडबैक मिल रहा होता है तो आपको लगता है कि अब पे बैक हो गया। जिस तरह से कैरेक्टर बनाया, अपनी वार्डरोब बनाई और सारा, तो जब सीन कर रहे होते हैं तो आपको उस टाइम ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये वो फील नहीं आ रही या कुछ ना कुछ रह गया। लेकिन जब आप स्क्रीन पे देखते हो ना तो आप कहते हो कि यार मेरी और इवन आपा के सीन, आपा मेरी सास बनी हुई है उसमें, तो बड़े अच्छे वो मजे के सीन आए। मैं वो आपा ड्रोनी सास बनती हैं? नहीं, ड्रोनी सास नहीं बनी हुई है, बड़ी रियलिस्टिक सी सास है बस। आपा सास है बस, ठीक है। मुझे बस बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। तो उसमें वो बिल्कुल बड़ा वो चल रहा है। उसके अलावा एक मेरा लाहौर में भी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो कर रही हूँ। उसके बाद अभी आपा का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा अभी अगले महीने से है उसमें, क्योंकि अभी मेरा शूट स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो अभी मैंने आपा को इस रूप में तो देख लिया है कि इनके साथ काम करने का तो बहुत मजा आता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन में क्या होगा सो मैं परेशान हूँ थोड़ा। वैसे तो आपा बहुत स्वीट है। वो मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, गो के मैंने नहीं काम किया हुआ, लेकिन जितना मैंने सुना है वो कुछ और ही रूप होगा। तो आपने आपा, मैं सही कह रही हूँ, मैं सही था, बच्ची को बता देना चाहिए पहले से। बस एक ही बात का होता है कि टाइम बस ऐसी थोड़ी कोशिश मैं अभी से कर रही हूँ आपा के साथ दोस्ती बना के रखे ना। हालांकि मैं अगर गलत नहीं हूँ, हम अपने सीनियर्स को देखते हैं तो वक्त से मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब से हमने बात की, नदीम साहब भी, मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम, ये तमाम, खान साहब, उस्ताद हामिद अली खान साहब भी, तमाम, और जितने और भी सीनियर्स, तो फिर लिस्ट एंडलेस है। क्योंकि हमें कदर है ना टाइम की, इसलिए हम लोग
टाइम पे पहुंचते हैं। आपा मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, टाइम की बात ये भी होती है, बहुत डिपेंड करता है पूरी टीम के ऊपर भी। अगर आप एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मतलब सबका बहुत ज़्यादा एक तो इनपुट आपको नज़र आ रही है कि वो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अच्छी प्रोडक्ट चाहते ठीक हैं। है। अगर आपको ऊपर से ही नज़र आ रहा है कि बस वो कह रहे हैं बस काम निकले काम निकले, आप वहाँ पे अपना 100% क्यों देंगे? जब आपको पता है कि ना इन्होंने अच्छी स्क्रीन देनी है, आपको पहले दूसरे दिन जाकर प्रोजेक्ट पे पता चल जाता है कि अब आपसे ये बंद हो गया है, ठीक है, आप ये प्रोजेक्ट कर अच्छा, रहे ये हैं, भी होता है, हो ओके। जाता है। समटाइम्स आप एक प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, थोड़े दिन के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि जितनी आपने एफर्ट सोची हुई थी यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। अब वहाँ पे आप इजी हो जाएंगे। जब कोई वहाँ पे डायरेक्टर टाइम से नहीं आ रहे, वहाँ पे लाइट टाइम से नहीं हो रही, आप चल जाकर 2-2 घंटे बैठे हुए हैं, कोई वहाँ पे है ही नहीं, अगले दिन आप भी कहेंगे यार मैं पागल हूँ, मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आई एग्री। तो फिर आप वहाँ उस सेट पे आप ऐसे ही रहते हैं, उनका आपको लेकर इमेज डिफरेंट होगा। मैं ही एक ही टाइम पे दूसरा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, वो टीम मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कर रही होगी, क्योंकि वो टीम अच्छी है, मैं उनके साथ अपना 100% दूंगी। नहीं, वैसे आई एग्री विद हर कि अगर डायरेक्टर ही टाइम पे नहीं है तो फिर एक्टर के जल्दी आने का मैं क्या? तो जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो पहले दिन 10 बजे चली जाती हूँ, ठीक है। चेक करती हूँ क्या, तो देखती हूँ नहीं 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, तो मैं साफ कह देती हूँ भैया मैं 11 बजे आऊँगी, 15 मिनट में मेरा मेकअप होता है और मैं तैयार होती हूँ। तो मैं 11 बजे जाके 15 मिनट में मेकअप करके तैयार होके लेट जाती थी, बस चलो। आपका कभी ऐसा हुआ जब आपने डायरेक्शन का आगाज किया था, फिल्म्स डायरेक्टर, नाम लिए बगैर, हम नाम जरूरत नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वैसे जानने के लिए कि एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस तो लेट आती होंगी, तो फिर आपने कहा हो कि नहीं? मेरी शूटिंग में नहीं कोई लेट आ सकता था। शुरू में किसी ने ना जुर्रत की? ना, सबको पता था मारेगी ये। लेकिन डांट पड़ी बहुत हाँ सुन को। बिल्कुल, रीमा तो पहले ही फोन कर देती थी, आपा मैं रास्ते में हूँ, मैं कहा अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं वो तो शी इज वेरी मतलब आधा घंटा 1 घंटा तो चलो बर्दाश्त है, सही। इससे ज्यादा नहीं। उसके अलावा भी आपा, जैसे मैंने अपना लाहौर में जो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था, मैंने सरमद के साथ किया था। सरमद भी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग्स कि आप टाइम पर आना है, लेकिन जब छुट्टी का टाइम होता था 5 मिनट भी अगर उन्हें एक्स्ट्रा चाहिए होते थे, वो रिक्वेस्ट करके कहते थे कि आज हम 10 मिनट ऊपर काम करेंगे, आप सुबह इतना लेट आ जाइएगा। तो फिर ओवरऑल जो आपका टीम का हेड भी है, उसको भी इस बात की भी वैल्यू होनी चाहिए कि इन्होंने भी 10 बजे अपने घर जाना है, इनकी भी फैमिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 बजे वो एक ऐसा सीन निकाल लाएं जिसको घंटा लगना है और सुबह वो कहें आप टाइम पर आए, तो फिर वो चीजें नहीं, वो आपका ख्याल रखेंगे और दोनों तरफ से ख्याल ये रखना होता मुझे नहीं, किसी को सुना रही है। ये मैं नहीं हूँ, देख मेरी तरफ किसी ये जो भड़ास निकल रही, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ना पूछा। हनी मैं सच कह रही हूँ ना, ये मुझे नहीं सुना रही, ये वैसे बता रही हूँ। मजे की बात ये, फिल्म के अंदर टाइमिंग होती थी 10 से 6 जी, ओके। टीवी की होती है 10 to 10। 10 to 10 तो बहुत ज्यादा, 8 बजे के बाद मैं तो थक जाती हूँ, साफ कह देती हूँ अब नहीं कर सकती। और आप मैं। देखें सुबह 10 के गए हनी, बहुत और लंबा ये कोई टाइम। आसान काम है, मुझे बताएं। अच्छा, ये तो फिर भी ड्रामा है ना। मैं जो फिल्म के शूट के लिए बाहर गया था, वो भी बड़ा एक हाँ प्लीज बताइए। तल्ख सा एक्सपीरियंस था। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। नहीं नहीं जी, हाय, और बंदे में रहता क्या होगा। नहीं आपा, और लेकिन वो ये था कि वो जो प्रोजेक्ट जिसको 2-2.5 महीने लगते हैं, वो 20-22 डेज में वो कंप्लीट कर लेते थे। तो कोई डेडलाइन थी जो मीट करनी थी, जो इतनी जी, तेजी क्योंकि थी? एक तो इंग्लैंड में वैसे ही सूरज लाइट का ठीक, भी इशू ठीक, होता है ठीक। थोड़ा सा, लेकिन वो ये था कि अगर 7 बजे का कॉल टाइम था तो 6:30 बजे पूरा स्टाफ हर चीज रेडी करके वहां पे मौजूद है। और जो वहां का डिस्टेंस होता है, जो गाड़ी हमें पिक करने आती थी, वो पूरे टाइम टू टाइम कि जी 15 मिनट का रास्ता है, आप तैयार हैं, आप हर चीज आपके रेडी है, सिर्फ जस्ट मेकअप होना है सेट पे और देन शॉट रेडी। लेकिन आप अपने मूड को अपना, चले आपके केस में मेकअप तो नहीं है, फीमेल्स का तो मेकअप भी नहीं, होता है, हमें कैसे? भी थोड़ी बहुत जरूरत होती है। अच्छा, हमारे दौर में कोई हीरो मेकअप नहीं करता था, नहीं, वो कुछ आपा- भी नहीं था। उस वक्त पफिंग भी नहीं? उस नहीं। वक्त इतनी डस्ट नहीं होती। maybe। हर चीज बड़ी साफ सुथरी थी। स्मॉग ज्यादा नहीं Smog थी। मुझे ज्यादा ऐसा नहीं लगता है कैमरास भी आपस ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि आपके यूं करके वो पूरा चेहरा पकड़ लेते हैं कि बिल्कुल, मुंह में जो नहीं भी है वो भी नजर आता है। खान साहब आपने बिल्कुल सही बात। कैमरास बहुत ज्यादा वो हो उस गए वक्त हैं। कैमरे भी तो ऐसे थे ना, अब आजकल के तो कमाल कमाल मुझे के नहीं लगता कैमरे। ये जो हमने आपका क्लिप खान साहब देखा था उसमें भी पफिंग आपने की ही होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं, है मैं ना? बस हल्का से ही करवाता हूँ। जो रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, जो प्रोजेक्ट का बताइएगा फिर हनी, जो जी, बाकी वो- डिटेल्स। वो मैं, क्योंकि फर्स्ट डे था तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो सेकंड डे से शूट स्टार्ट था बिल्कुल। तो मुझे आइडिया नहीं था कि इनकी टाइमिंग ये है। मुझे यहाँ की टाइमिंग का था कि यार 10-11 बजे का टाइम होगा, ठीक है। आराम से तैयार से होकर निकलेंगे।
रात को आया तकरीबन कोई 9:30 बजे का कॉल, उन्होंने मैसेज किया ग्रुप में ना कि 7 AM मॉर्निंग में कि जी, मैंने कहा ये क्या है, कोई मीटिंग है क्या है? कहते भाई शूट है, स्टार्ट हम हर चीज़। अच्छा मेरे ज़हन में ये था, मैं कहा यार हमारे यहाँ थोड़ा बहुत इस चीज़ से वो हो जाता कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई चीज़ रह गई है, कैमरा नहीं पहुँचा, ये नहीं पहुँचा, कोई लाइट का इशू है, ये वो। तो मैं वहाँ पर तकरीबन कोई आधा घंटा मैं लेट हुआ, गाड़ी बाहर आ चुकी थी, 6:45 बजे गाड़ी मेरे होटल के बाहर आ गई थी। तो अब उसने 2-3 बजे टेलीफोन किए, तो मैं कहा यार मैं उठा हूँ अभी ज़रा फ्रेश तो हो जाऊँ। कहते भाईजान वो तो हर चीज़ रेडी है, तो मैं आपको दोबारा लेने आ जाऊँ अगर आप इजी हैं। मैं कहा हाँ यार इस तरह कर लो। वो जो मेरे साथ को स्टार से उनको लेके वो चले गए। तो वो आधे पौने घंटे में वापस आया, तो मैं उतनी देर में रेडी हो चुका था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा कि जी आप लेट हैं, या मैंने सिर्फ कुछ फील किया कि ये गलत है, बिल्कुल सही। ठीक है नहीं। वो फिर सेकंड डे ये हुआ कि 6:45 बजे का टाइम होता तो मैं 6:30 बजे बाहर खड़ा होता Very था good. गाड़ी का वेट करने के लिए। तो अच्छा है क्योंकि जब आपको अच्छी टीम, अच्छा माहौल मिले, मरियम वाली फिर बात आप ना, इस पे हाँ। जेल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सही, है, बिल्कुल ऐसा सही। खान साहब लेकिन हम आपको जिस तरह देखते हैं, आपने हमेशा वक्त की पाबंदी की है, मतलब कोई देर सवेर, कोई ट्रैफिक, कोई कुछ, आप हमेशा घंटा पहले, मैंने तो जब जब आपको जहमत दी है प्रोग्राम या मैंने कभी देखा भी है, हमेशा आप बिफोर टाइम होते हैं। बिल्कुल से ऐसे ही है। ये बात मेरे वाले साहब ने मुझे बताई थी कि अगर कामयाब होना है तो टाइम का ख्याल रखना। हम प्रोग्राम पे जाते हैं ना, उन्होंने जो मुझे कहना है कि खान साहब आपने 7 बजे पहुंचना है, चाहे वो रात को 10 बजे शुरू करें, मैं 7 बजे वहाँ बिल्कुल ऐसा ही मैं है। अपनी टीम को, बल्कि वो मेरे जो टीम के लोग होते हैं वो कई दफ़ा वहाँ खिंच भी जाते हैं, जी देखो इतना लेट हो रहा है प्रोग्राम। मैं कहा भाई मुझे जो टाइम मिला है मैं तो उस पर आऊँगा, ये उनकी मर्जी है जब वो शुरू करें। बिल्कुल सही, लेकिन मेरा जो फर्ज, जो मुझे टाइम मिला है मैंने उस पर पहुंचना है। ऐसा ही है। और मुझे इस बात से भी मेरी लोग इज्जत करते हैं कि ये खान साहब तंग नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही। और ये तो इसमें तो आपकी अच्छाई है। आपको तो फिर दावत पे कोई बुलाता होगा 7 बजे, कहते हो आप तो 7 बजे पहुंच जाती होंगी। यही तो मुश्किल है। ऐसा कभी और हुआ? मैं वहाँ गई हूँ तो सिवाय मेरे कोई भी नहीं है। देखा कभी ऐसा वाकया हो कि आप गए हो तो जो बड़ी दफा ऐसा हुआ है, 7 बजे का क्या है, लोग 10 बजे आ रहे हैं। मैं कहा कमाल है भाई, इन लोगों को टाइम का एहसास ही नहीं। अब मुझे भूख से बुरा हाल हो रहा है। मुझे बात याद की इस बात से, लंदन में असद वैम दोनों थे, ठीक है, तारी साहब, ठीक है, तबला नवाज, वो बहुत टाइम लगाते। ठीक है, मैंने कहा तारी साहब कल हमने मैनचेस्टर जाना है तो 5 बजे रेडी होना है। हाँ साहब मैं तैयार होऊंगा, आप फिक्र ना करें। मैं कहा नहीं, कल तबले समेत 5 बजे रेडी मुझे, क्योंकि हम थोड़े से यहाँ लोग कहते हैं असद थोड़ा लेट करता था, तो मैं उसको भी कहता था कि यार टाइम का ख्याल करो। तो हाँ साहब मैं तैयार होऊंगा। मैं कहा 5 बजे कल तबले समेत रेडी होना चाहिए। हाँ साहब क्या हो गया, मैं लिख के दे दूँ। वही हुआ, 5 बजे हम पहुँच गए जहाँ अपने वो ठहरा हुआ था। तो अंदर से उसका शागिर्द आया। मैंने कहा यार वो तारी साहब के तरफ, वो भी अब तंग आया हुआ। हाँ साहब वो तो बाथरूम में। मैं को हो जिस बात का डर था वही हुआ। 1 घंटा और गया। मैंने कहा यार जिस बाथरूम में वो है, जो मैं कहूँगा कह दोगे उसको? कहता जी मैं कह दूंगा। मैं कहा तुम उसके शागिर्द हो, नहीं कहोगे? कहता जी मैं कह दूंगा, आप बताएं क्या कहना है। मैं कहा जिस बाथरूम में तारी साहब है ना, उनको कहें कि खान साहब तैयार हो जाए, बाहर साजिंदे आ गए। बिल्कुल सही सही। और लेकिन हनी आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं ना हुआ? जी नहीं अपनी शादी पे टाइम पे पहुंचे थे? वो तो सबसे पहले मैं आ चुका था। मैं कहा कहीं मौका ही ना जाए। बारात किस पे आई थी? मेरी अल्लाह पाक मेरे वाले साहब को करवट जन्नत नसीब करे परवरदिगार। उन्होंने मेरे बड़े चाव पूरे किए, मेरी वालदा ने। और मैं बारात जो पहले वो जो एक रस्म होती है, घोड़े के ऊपर बिठाया, फिर बग्गी, सहराबंदी हुई होगी ना पहले तो। हाँ। फिर बग्गी पे हम बारात लेकर गए, ठीक है जी। उसके बाद फिर वापस गाड़ी में आए। दूसरी पे भी ऐसे हुआ था? जी तकरीबन तकरीबन उन्हीं देर। कैसे हुआ? एक तो अब्बू ने की शादी। जी आपा उन्हीं देर से घोड़ा मेरा वाग दूसरी कैसी हुई? बस हो गई आपा, वो भी ऐसे पता ही नहीं चला। लव मैरिज हो गया। जी तकरीबन वो भी लव मैरिज थी।
पहली भी लव में? जी पहली भी लव में। दो दफा इश्क कैसे होता है? ऐसे। गुड वन। इसी के साथ टॉपिक चेंज, खवातीनो हजरात, खास साहब से दरखास्त करते हुए आपके फेवरेट सितारे आपके साथ मौजूद हैं। खास साहब जी क्या पेश करेंगे? अल्लामा इकबाल साहब का काम पेश कर रहा हूँ। प्लीज बिस्मिल्लाह। कलम भी तू, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अलकिताब, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अलकिताब, आपकी नरम गुंबद आपकी नरम, तेरे प्रीत में हवा लौह भी तू, कलम भी तू, लौह भी तू। तेरे ज़हूर से फरोग़ आलम, आब ख़्वाब में तेरे ज़हूर से फरोग़, ज़र्राए को दिया, ज़र्राए तूने तुलूए आफ़ताब, लौह भी तू, कलम भी तू, लौह भी तू। शौक़ तेरा अगर न हो, मेरी नमाज का इमाम, शौक़ तेरा अगर न हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी जा, मेरा मेरा सुजूद भी जा, कलम भी तू, तेरा वजूद अलकिताब, लौह भी तू। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़याब जुस्तजू, अक्ल ग़याब जुस्तजू, इश्क़े हुज़ूर इस तरह, लौह भी तू, कलम भी तू, लौह भी तू,
कलम भी तो तेरा वजूद अलविदा गुंबद आबदी हरम गुंबद आबदी हरम तेरे मुखीत में हवा ला कलम भी तो ला भी तो कलम भी तो ला भी तो जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं और शेफ़ अनम ने कुछ सर्व भी कर दिया हुआ है। ड्रिंक तो मैंने चखी थी तो इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। और बाकी बताइएगा कहानी। जी आज हमने बनाया था क्रिस्पी चिकन विंग्स बनाए थे और साथ में हमने आज बनाया था अचार चिकन। ठीक है, तो मैं आपके साथ पहले ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर बताएं। देती हूँ। उसके लिए तकरीबन आधा किलो के करीब हम सेब लेंगे, जिसमें 3 से 4 सेब, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में जो है वो ड्रिंक बना रहे हैं। उसके अंदर जो है तकरीबन 2 से 3 ग्लास हम ऐड करेंगे ऑरेंज जूस, और साथ में जो है इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, लेमन जूस, आप इसके अंदर हनी या आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में जब हम इसको सर्व करने लगेंगे तो उस वक्त हम कोई भी वाइट सोडा या स्पार्कलिंग वाटर जो है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, विंग सर्व किए, आपा बताइएगा आपने चखे कैसे लगे? जी बहुत अच्छी खान साहब ठीक था? विंग्स अच्छे थे। मरियम पास हुई? हाँ ये बहुत अच्छे थे विंग्स। हनी आपने नहीं मैंने तारीफ बहुत कहा? ज़्यादा जी, all good. अगर नहीं है तो आप बता सकती हैं, कोई नहीं मसला नहीं। क्रिस्पी थे और अंदर तक अच्छी तरह से वो थे। आपको तो फायदा हो जाएगा, आपकी माशाल्लाह well नई done. नई शादी हुई तो ये डिशें चाहिए ना, है ना रेसिपी। हाँ, मैं- वैसे पकाती हैं कि नहीं? नहीं मैं बनाती हूँ खाना छुट्टी वाले दिन और बहुत शौक से बनाती हूँ। बहुत अच्छे। चले, गुड शुक्रिया, गुड। बहुत अच्छा जी, रेसिपी बताइए। क्रिस्पी चिकन विंग्स के लिए चिकन विंग्स आप ले लें विद स्किन या विदाउट स्किन। नमक इसमें ऐड ऑन करेंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी रेड चिली जो क्रश वाली होती है वो ऐड करेंगे, चिकन पाउडर और 1 से 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालकर इसको मैरिनेट कर देंगे फॉर लाइक 30 मिनट्स। और उसके बाद जो है मैदे में इसको हम कोट करेंगे। मैदे में मैंने स्लाइड से थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि कोटिंग में भी फ्लेवर आ जाए। आपने सबसे पहले मैदे में इसको कोट करना, फिर पानी में, चिल्ड वाटर में, और उसके बाद दोबारा से मैदे में कर आपने फिर इसको शैलो फ्राई कर ले। आप चाहे तो इसको स्प्रे करके बेक भी कर और सकते हैं। एयर फ्रायर में भी इसको जी, बना बिल्कुल, सकते हैं। air बिल्कुल fry सही, भी कर वेरी सकते गुड, थैंक यू सो You're मच welcome. अनम, थैंक यू सो मच जी। रेसिपीज अच्छी अच्छी सी। और हनी, आप जब ट्रैवलिंग करते हैं बाहर तो कुकिंग खुद करते हैं या फिर बाहर खा लेते हैं खाना? नहीं, कुकिंग तो नहीं मुझे आती, मैं 1-2 चीज़ें बना लेता हूँ। क्या? जैसे ऑमलेट, ओके, चीज़ ऑमलेट बहुत अच्छा बनाता हूँ। ठीक है। उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, चीज़ नहीं, डाल उसमें बहुत कुछ होता है। मसलन? उसमें आप थोड़ा से पहले टमाटर काटते हैं, फिर प्याज। चाय बना लेता हूँ मैं। जी 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 जी, बिल्कुल मैम, ये 2 चीज़ें मुझे आती हैं। अच्छा। और ये मेरी मशहूर है बाहर की। आपको पता है चाय बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। चाय का तो जब तक वो रंग ना हो, उसका वो पानी वरना तैरता हुआ, वो तो बिल्कुल भी नहीं। चाय का तो रंग आजकल वो टैग वाली जो चल रही है ना, बीमारों वाली, बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं पीती। मजा ही नहीं आता उसका। है ना मरियम, आपको आती है चाय अच्छी वाली बनानी? हाँ अच्छी बना लेती है ना? आई गेस। और गर्म होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, और यानी ये कि चाह हथी पहले एग्जैक्टली ऐसे ही होने चाय चाहिए। और ठंडी, वो तो लस्सी बन गई। लस्सी बन गई। जब मैं दूध में पत्ती डाल के ना खूब पकाती हूँ अच्छा, और उसके बाद फिर वो मजे की लगती और आपा जब फिर काम कर रहा हो बंदा, और आप तो डायरेक्शन का भी काम ऐसा कि अगर एक्टिंग भी साथ उसमें हो रही है, सबको मैनेज करना, तो फिर आपकी रूटीन खाने पीने की क्या होती है? ज्यादा भूख लगती है या स्ट्रेस में कम भूख लगती है? है। नहीं, भूख तो लगती है बहुत। अच्छा, मेरे सेट पे 2 बजे ब्रेक, ओके, जो मर्जी हो। 1:30 बजे खाना पहुंचना चाहिए। अच्छा। 2 बजे ब्रेक, खाना खाया, उसके बाद फिर काम शुरू। एंड मरियम, आप व्हाट अबाउट यू? स्ट्रेस में? बताया ना तुम्हें सेट हाँ नहीं, आपा को तो क्योंकि आपा को डायबिटीज भी है, तो आपा को वो लेकर सेट वाले भी कंसर्न रहते हैं कि टाइम से खाना मिल जाए। हम खाए ना खाए, हम कहते हैं आपा को खाना दे दे। बिल्कुल ऐसा ही। और भूख, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम खाना खाऊं, लेकिन हाथ रुकता ही नहीं है, पता नहीं क्या हालांकि करें। माशाल्लाह यू मेंटेन्ड, आपका तो लेकिन अभी वेट बढ़ा हुआ है फिर भी। और अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी एक्सर्शन होती है कि आप सुबह से लेके भागम दौड़ इतना काम, तो भूख खाना पड़ता है थोड़ा बहुत। बट आई ट्राई कि मैं छोटे छोटे मील्स लेकर अपनी वो भूख को बैलेंस रखूं। बट हालांकि मेरे से नहीं छोटे छोटे मील्स खाए जाते, पर खाना खाना है तो फिर सही प्रॉपर खाए बंदा। आपका प्रॉपर। सेम, मैं भी ऐसे ही हूँ। कैसे हैं?
बस खाना अच्छा हो, टेस्टी हो खाना, है ना? हाँ, अच्छा खाने को देखते ना पहले चेहरे पे स्माइल है उसके बाद अगली बात। मुझे वैसे दाल और सब्जियां खास आपने कुछ मैं खुद बड़ा शौकीन हूँ खाने का। अच्छा खाना, अच्छा खाना ना वो मेरे घर में मैं पहले लुक में मैं देख लेता हूँ, नहीं अच्छा मगर तो उठा दो। हाँ बिल्कुल सही है। और उसमें प्रेजेंटेशन है ना, आपके प्याले जो जिससे आप चम्मच से डाल रहे हैं साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन तो बड़ी जरूरी है। अच्छा जिस तरह का भी खाना हो ना, मैं मुंह में मेरी ये कोशिश होती है, घर वालों को तो अब पता है कि उसमें हरी मिर्च जो होती है अचार वाली, ठीक है जी, सिरके में वो जो होती है वो अच्छा। फिर प्याज है, फिर टमाटर्स हैं, ठीक है जी, वो कुछ भी भरा हो, वो ये मेरा एक पैकेज अलग होता है ठीक है। हमेशा। उसके बाद मुझे खाना नहीं आता, मैं खा नहीं सकता, मुझे लगता है कुछ कम है ऐसा ही है। उसमें, फिर वो अचार थोड़ा बहुत। और ये लवाजमात होते हैं पापा, जिस तरह दाल की बात करी, मैं कहती हूँ दाल हो और साथ में मजे की रोटी बनी क्या हुई बात हो, है। फुल्का जिसे कहते हैं, फुल्का, गरम हाँ, गरम, गरम बस गरम। तो उसके, और फिर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ये आपको खाना, क्योंकि बड़े आप रेस्टोरेंट्स में भी चले जाएंगे वो खाने समझ ही नहीं आएंगे, पेट नहीं भरता उनसे नहीं, कभी। वो जो आप मैंने घर तो का इस खाना दफा खाते अचार हैं बड़ा डाला था। अच्छा आम का अचार अलहदा, मिर्चों का अलहदा, लहसुन का अलहदा, वाह, वाह। फालसे का अचार ओ, हाँ, मजे का, बहुत मजे का बनता है, अम्मा मेरी अक्सर वो खुद ही करती डाला है था ना। मैंने। अच्छा ये भी है आपा कि आपका एक घरेलू एस्पेक्ट भी है, वो कोई नहीं जानता, वो आपके फैंस नहीं जानते कि आप एक एज अ मदर कैसी हैं, घर को चलाने का जो एक है आर्ट और सरीका। और मुझे ये याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप जिस दौर में आप पीक पे काम कर रही थी, डायरेक्शन भी एक्टिंग भी माशाल्लाह, आप बाहर एक तो निकलती नहीं थी, अगर निकलती थी तो बुर्का करके निकलती जी, थी, जी, वो बिल्कुल। बताइएगा जरा। चादर ओढ़ के निकलती थी, मतलब देखा ही नहीं था किसी ने भी। असल में आप अगर आप बाहर निकलो और आवाम देख ले तो वो बात नहीं रहती। बल्कि जब मैं शादी नहीं हुई थी तो अम्मी चप्पलें सारी एक एक करके घर ले आती थी कि पसंद कर लो, कपड़ों की कतरे ले आएंगी कि पसंद कर लो। अच्छा। दुकान पे नहीं ले जाती थी अच्छा कभी। लेकिन हाँ। फिर भी क्या ऐसा होता था जैसे हनी को पहचान लिया था मास्क में, आपको बुरके में भी पहचान लिया? गई नहीं कभी अच्छा बिल्कुल भी नहीं जाती बिल्कुल थी? भी नहीं जाती थी। फिर शादी के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे जेल से बाहर निकली हूँ। फिर तो मैं बाजारों में फिर रही हूँ, पहचान रहे थे लोग। लेकिन ये भी तो था ना हनी उस दौर में कि ये चार्म था, स्टार्स ऐसे ही थोड़ी ना, स्टार्स अगर आप इजीली एक्सेसिबल हो तो हाँ। वो फिर वो चार्म नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि मैं बैरून मुल्क जब भी गया हूँ वहाँ लोगों को इतना क्रेज़ होता है, यहाँ तो है ही है हमारे यहाँ भी, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि वो उनके चेहरे की रंगत, उनकी आंखें ऐसे, कल तो आपको टीवी पे देखा, आज ओह ये यहाँ के बड़ा- लोग तो प्यार करते ही करते हैं, जो बाहर के लोग आपको जी, जी, पहचान कर प्यार करते हैं है ना? वो कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मरियम ये भी होता है अक्सर कि आपको लोग पहचानते तो हैं लेकिन नाम नहीं रिकॉल कर पा रहे होते, ये भी अक्सर होता पहले है। के क्योंकि जैसे आपा का टाइम था, ये इनके बाद का टाइम था, कम स्टार्स होते थे, नाम याद रह जाते थे। अब चूंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ चुकी है तो और सबके नाम याद रखना, हम आपस में नाम भूल जाते हैं, है ना? तो वो मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो अक्सर पूछ लेते हैं नाम, क्या आपको देखा हुआ है, आपका ड्रामा में नाम भूल गए। तो चले कोई बात लेकिन नहीं, हम ये- भी भूल जाते हैं ना। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, आपके पास तो इतने वाकयात होंगे, अमेजिंग फैन मोमेंट, कोई जहाज में ऐसा हुआ हो, कभी कुछ ऐसा हुआ हो, खाना खाते हुए हो गया हो, फैमिली के साथ गए हो? जी, मैं एक दफ़ा मोटरवे पे जा रहा था, ठीक है। इस्लामाबाद मेरा शो था, तो हल्की हल्की सर्दी शुरू हुई थी, तो मैं अमूमन ना उसमें मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट था, तो मैंने शलवार कमीज पहन के ना ऊपर चादर ली हुई थी। तो मेरे साथ मेरे दोस्त था एक, तो ड्राइव अमूमन मैं खुद ही करता हूँ, ड्राइवर भी वो साथ लेके, मुझे अच्छा लगता है गाड़ी चलाना। तो वहाँ पे हम चाय के लिए रुके, तो मैंने ना अंदर जाके चाय शाय, हम बाहर आके ना खड़े हो गए, तो एक फैमिली इस तरह ना गाड़ी, मेरे ख्याल शायद उन्होंने पेट्रोल डलवाया था, तो क्रॉस करके दोबारा फिर वापस आए, वापस आके उतर के उन्होंने, ओ सर, ओहो अगर ये आज हमें आप ना मिलते तो पता नहीं क्या हो जाता, हम आपको हाथ लगा के देख सकते हैं। और देखा, अच्छा वो इस तरह का मोमेंट था कि मैं खुद थोड़ा सा, मैं कहा इतना भी मोहब्बत नहीं होती किसी को, लेकिन ये कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। ज्यादा कर मुझे हाथ पकड़े, उनका सर जब तक मैं आपका गाना ना सुन लूँ मेरी आँख नहीं खुलती। अच्छा जब उसने गाना गाया ना तो मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। यू आर अ लेजेंड यार, वाह 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 वाह। हाँ पाकिस्तान में अब ज़्यादातर आप बाहर रहते हैं? अच्छा बाहर भी मैं रहता हूँ। सही। तो मैंने कहा तो आपकी वो जो कवाली मैंने सुनी, अच्छा जब उन्होंने कवाली कहा ना तो मैंने कहा राहत भाई अगर आप
एक पिक हो जाए आपके साथ। मैंने कहा जी ओके। अच्छा वो तस्वीर उन्होंने उतरवा ली, उसमें से एक बंदा ना मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। उसको पता था उनकी फैमिली में से, तो वो भी आया, उसने भी हेलो है क्या, उन्होंने कहा भाईजान मैं आपको पहचानता हूँ, आप हरियन बेला हैं, लेकिन ये कुछ कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपका वेट राहत भाई की तरह हो गया और तकरीबन कटिंग भी उनकी तरह ही है। तो वो जब उनको पता चला वो आपके भाई हैं, मैं कह जी मेरे भाई हैं। अच्छा फिर भी भाई भी अच्छा बना लिया। मेरे वो भाई हैं और अल्लाह उनको और ज्यादा कामयाब करे, वैसे भी बड़े ही स्वीट है। हाँ नहीं वो तो राहत फतेह अली खान साहब। अच्छा जब पता चला तो उनको थोड़ा ना रियलाइज हुआ, उन्होंने कहा जो भी है लेकिन उनके तो फैन हैं ही हैं, हम आपके भी फैन। आपके भी नहीं, ये तो प्यार है कभी कभार ना स्टार होना भी आपकी नॉर्मल जिंदगी के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आप बहुत सी किसी आम जगह पे छोटे काम के लिए अब जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वहां पे आपको आवाम देख ले कि वो कहेंगे आप यहाँ कैसे हो सकते है ना। हाँ कभी मतलब आपको नादरा में काम पड़ जाए तो आप अब सिफारिश के बगैर वहां नहीं जा सकते। बिल्कुल सही। Which is not a good thing। No, it's not। आप जाएं, आप अपना टोकन ले काम लाइन करें, में, लेकिन बिल्कुल। अगर आप एक्टर हैं, आप वहां खड़े हैं, लोग कहेंगे नहीं आप यहाँ खड़े कैसे हो सकते हैं, खड़े नहीं होने देंगे उधर। तो और आप 2 नंबरी से आप अप्रोच लगवा कर ही आए, बिल्कुल। अदरवाइज दे डोंट एक्सेप्ट इट। हमारे साथ जो कि गलत बात है, हम कह रहे हैं होना नहीं चाहिए, होना नहीं होता भी चाहिए। नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि वाकई हमें ना जो प्यार करने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, वो हमें यहाँ की मखलूक नहीं समझते। अच्छा वो हर जगह जाऊँ आप यहाँ एग्जैक्टली आप कैसे हो सकते हैं यहाँ ये पे। नहीं, यहाँ पे आप क्यों कैसे बाहर चले जाए फिर भी ऐसा होता है। तो वो उनको एहसास था। फिर आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो लाजिमी बात है कि आप खामोश हैं, आप कुछ सोच रहे हैं या कुछ प्लान लेकिन आपको फायदा हुआ है कभी ऐसा, मतलब कहीं फायदा भी हुआ हो आपको, कोई किसी ने पहचान लिया हो, या बस आपको लगता है कि सेल्फीज और तस्वीर की हद तक ही है? नहीं इस कदर वो यानी कि मोहब्बत करते हैं कि बंदा शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मेरे चीज़ तो नहीं लग रही। हाँ आई स्वेयर कभी कभार हॉस्पिटल वाकई चले लोग जाओ इतना ना, करते बंदा हैं। बीमार है, बुरे हाल है उसके, वो कहे एक तस्वीर देख दे, मतलब कोई एहसास नहीं कि भाई बीमारी है, ड्रिप लगी। लेकिन वो आपके कहते साथ हैं प्यार तस्वीर। भी तो है ना, हाँ, आपके बहुत आपके ज़्यादा साथ है। तो फिर और खाना काबा में हाँ। मैंने अल्लाह की मेहरबानी से 5-6 उम्र माशाल्लाह, की माशाल्लाह। हैं। तो जब भी गया कोई ना कोई, खान साहब आप भी इधर क्यों, मैंने कहा भाई क्यों, हमें मना है। सही बात है। गुड वन गुड वन। और वहीं पे तस्वीरें उतरवा रहे हैं। नहीं लेकिन ये मैं बताऊं, ये भी बड़ी खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह ताला आप सबको, जितने भी लोग हैं जिनको एक नाम देता है, इज्जत देता है, तो आप लोगों के दिलों में राज करें, ये बड़ी बात है। ये तो आप ही फैंस की वजह से तो ये तमाम सितारे मौजूद है। हनी आपने कभी हेयर ट्रांसप्लांट का सोचा कि नहीं? जी मैंने काफ़ी देर से सोचा हुआ है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट वीक में अपने आप को कुछ चेंज महसूस करूंगा, क्योंकि मैंने वो करवा लिया हुआ है। ठीक है। हर चीज़ हो चुकी हुई है, सिर्फ मैंने उनके पास जाना है और उन्होंने मेरी मुरम्मतों का काम शुरू अच्छा मैंने टाइमिंग सही मैंने सवाल की जी की जी है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे मैंने हैं। तो ऐसे ही पूछ लिया सवाल। पिछले कुछ तकरीबन कुछ 1.25 साल 1.5 साल पहले मैं गया था वहाँ पे, मेरे दोस्त ही हैं अपना डॉक्टर नासिर साहब, ठीक है। हेयर क्लब वाले ठीक जो। है। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद फिर इस बात को 1.25 साल गुजर गया। बिल्कुल नहीं वो हमारे शो में भी आ चुके हैं। नेक्स्ट शो में मैं इंशाल्लाह जब आपके आऊँगा तो मैं नहीं हूँगा। मैं नहीं होऊंगा। अल्लाह खैर करे, यही पैनलिस्ट होंगे, यही सारे होंगे और देखेंगे जरूर आपको, हम बुलाइएगा। कबूल करेंगे उस तरह के नहीं, बट बहुत इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी कुछ गिव अवेज है हमारे पास हमारे मौजूद मेहमानों के लिए। सबसे पहले मैं आपा, अगर आपको मैं जहमत देते हुए, राजीज जिनका मतलब है जी द शाइनिंग स्टार, इनके गिव अवेज हैं। और राजीज के जो, मैं आप बैठे बैठे कोई इशू नहीं है, राजीज के जो गिव अवेज हैं वो खास तौर पे आपा के लिए। और ये मैं आपको बताती चलूँ, ये शॉर्ट बना लीजिएगा प्लीज़, कि ये ख़वातीन के लिए, हाउस होल्ड ख़वातीन के लिए, वर्किंग लेडीज़ के लिए राजीज़ की ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं प्रोडक्ट्स। आप www.rajizclothing.com पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच आपा। अच्छा जी मरियम आप प्लीज़ आइएगा, मैं चाहूँगी Yeah, आपको sure, राजीज़ के गिव अवे एज अ जेस्चर। वी Oh, ऑल thank लव you. यू, वी लव योर वर्क, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दें, आमीन। Thank सुमा, you, बहुत सारा thank प्यार। you. आ जाएं। Same to अनम you. आ जाएं आप भी जल्दी से। अनम को यकीन नहीं आ रहा कि हम अनम को गिव अवे दे रहे हैं। कितनी बुरी बात है ना, हम ऐसे तो नहीं है, इधर से आए, परेशान होगी, समझ ही नहीं आ रही किधर से आना है। ओके नहीं मुझे ही बुलाया है। हाँ अनम, हम ऐसे तो नहीं करते आगे। राजीज का गिव अवे जी अनम के लिए भी। शेफ अनम इज़ अ ब्रिलियंट शेफ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। मैं अब खान साहब को, अनम थोड़ी आपको मैं हेल्प अब मेरी करेंगी, ये गिव अवेज प्लीज़ दोनों मुझे दे दीजिएगा। मैं खान साहब को पहले जहमत देती, वो नहीं वो ला दें काले वाले पैक्स। आ जाइएगा खान साहब, प्लीज़ आप आइएगा। खान साहब के लिए जी हमारे पास हैं गिव अवेज। अमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक ब्रांड है जी, आदम अमीन आदम फैब्रिक्स, और अमीन आदम फैब्रिक्स की क्वालिटी अमेजिंग है। थैंक यू सो मच खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अनम दीजिएगा, आ जाएं प्लीज़ हनी। थैंक यू सो मच। अमीन आदम के जी गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं ख़ास तौर पे हनी अलबेला के लिए भी थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अमीन आदम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हनी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनम जीती हैं, थैंक यू सो मच, गुड गर्ल, थैंक यू जी। और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, और ख़वातीन ज़ात आपको मालूम है जैसे कि 14 अगस्त इंशाल्लाह, अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, पाकिस्तानियत का जज्बा हमेशा अपने अरूज पे है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका कोई पैगाम इस हवाले से, 14 अगस्त आने वाली है? मैं तो यही कहना चाहूँगी जी, बल्कि मैं पहले मरियम से पूछ रही थी, आप माइक एडजस्ट कर लें। जी मरियम। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि काश इस 14 अगस्त पे हम वाकई आज़ाद हो जाएं और आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। हनी? हम आज़ाद हैं और इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और लोगों की दुआएं बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस 14 अगस्त से लेके अगली जितनी भी 14 अगस्त है, पाकिस्तान शाइन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खास साहब? ये दिन हमारा खुशी का दिन है, गम का भी है, खुशी का भी, क्योंकि ये मुल्क बना बहुत कुर्बानियों से, बेशक उस लिहाज से, और हमारा बहुत प्यारा मुल्क है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने पूरी दुनिया देखी हुई, लेकिन पाकिस्तान का जवाब नहीं। अल्लाह इसकी खैर करे और इसके लिए दुआ सबको करनी चाहिए कि ये मुल्क सलामत रहे, इसके हालात अच्छे हों, इंशाल्लाह अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आपा पाकिस्तान के नाम पैगाम? पाकिस्तान हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है और इसकी कदर करनी चाहिए। जब हम बाहर के मुल्क जाते हैं तो हमें अपने मुल्क की कदर मालूम होती है, क्योंकि हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं, जो मर्ज़ी चाहे करें, कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ तो एक सिपाही भी जो है ना, उससे भी डर लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही तो मैं यही कहूँगी कि सब लोग दुआ करें, और मुझे ये पता है कि क़यामत तक पाकिस्तान यहीं रहेगा। आमीन। दुश्मन जो मर्जी चाहे कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। बेशक। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, और इसी के साथ हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानियत के जज्बे की बात करते हैं, तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने पाक आर्मी को, एयरफोर्स को, पाक नेवी को, आर्म्ड फोर्सेस को, रेंजर्स के, पुलिस के एहलकारों को जो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं, जो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। रेस्क्यू 1122 के भी शुक्रिया। ट्रैफिक जो कवानीन की पाबंदी करते हुए ट्रैफिक एहलकार हैं, उनका भी शुक्रिया। ये तमाम के तमाम लोग जो हमारी सिक्योरिटी के लिए दिन और रात एक कर देते हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान ही की वजह से हमारी शनाख्त है। थैंक यू सो मच। और अनम आपका शुक्रिया, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले खूबसूरत सा मिली नगमा मेरे और आपके, हमारे पाकिस्तान के नाम। जी खान।